एक्साइटिंग है। दिस इज मेरा पहला टीवी शो। कितना अमेजिंग सेट है। ओह माय गॉड, वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात। और ऑडियंस, ये मेरा पहला टीवी शो है, तो कहाँ सुना माफ, अपना दिल रखना साफ। टीवी पे पहली बार आई हो, दुनिया में तो नहीं? कैमरास वहाँ हैं, वहाँ देख के बात करो। इसको क्या फायदा सिखाने का, रेडियो वाली है, इसका क्या पता यहाँ भी यही शुरू कर दे। तो आप देख रहे हैं कलर्स 97.5 यार रेडियो वाली, डेली सोप वाला, कमेडियन, स्ट्रगलर, बाल वाला, बिना बाल वाला, मिमिक्री वाला, बिना मिमिक्री वाला, मेहनत वाला, किस्मत वाला, एंकरिंग वाला, इतना कुछ है हमारे शो में। तो एंटरटेनमेंट की तो पूरी गारंटी है ना? एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी है बॉस, क्योंकि ये है एंटरटेनमेंट की रात। जो पहले देखा है वो भूल जाओगे जब एंटरटेनमेंट की नई दुनिया में आओगे। हेलो, जब सारे कंटेस्टेंट जाकर वहां पर बैठ गए तो तुम मुंह उठा के यहाँ पे क्यों खड़े हो? वो कंटेस्टेंट है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, सुपरस्टार। एक कलर्स कैसे कैसे लोगों को शो पर ले लिया है आपने। रवि, तुम्हें पता है कलर्स वालों के पास इतने ऑप्शन है ना आर्टिस्टों के, कि कोई मेन कॉमेडियन मना कर देना, उनको चढ़ाने के लिए इसको रख लेते हैं काम पे। तुम्हारी तरह बकवास करने वाला एक और भी रखा था, कहाँ है वो रघु? रघु को पता नहीं, आखिरी बार बाल डाई करते हुए देखा था मैंने। रघु, मेरा नाम लेने की हिम्मत किसने की? तेरी औकात क्या है? साले कान के नीचे इतनी जोर से दबाऊंगा ना, तेरे पुश्तों के दांत जल जाएंगे, समझो? तो एक टकले, ये फैमिली शो है, तेरा रोडीज नहीं है ये। बलराज भाई सॉरी यार, पुरानी आदत है, पुराने शो से आदत छूटी नहीं अभी तक, अब बदलनी पड़ेगी इस फैमिली शो में। क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ मैं बताता हूँ। दान पेटी मिलेगी, दान पेटी। ये देख, ये है दान पेटी। हाँ। जब भी तुम कोई गलत बात बोलोगे, तुम्हें लगेगा 2000 रुपए जुर्माना, और वो जाएगा इस दान पेटी के अंदर, ठीक है? गुड आइडिया। हाँ जी, ये ले जाइए, वहां रख दीजिए। क्या बात है, जोरदार तालियां मेरे लिए। अब तुम दोनों की बकवास खत्म हो गई हो, तो मैं मेरे गेस्ट को बुलाऊं। तेरे गेस्ट के, तेरी बुआ की शादी में आने वाले शो के गेस्ट हैं वो। बुलाइए बुलाइए। तो बनेगा इस मंच पर एंटरटेनमेंट का अलग ही सीन जब आएगा किंग ऑफ स्पिन और साथ आएगी एक लड़की हसीन। सो प्लीज वेलकम हरभजन सिंह एंड द वन एंड ओनली ज़री। भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। अजय, आपके साउंड को क्या हो गया? मैं तो यार तुझे कह रहा था कैसा है भाई। कि बहुत बार देखा है तू यही कर रहा होता। पाजी, कहाँ से भी मेरे को निकाल के आपने मेरा काम ले लिया। यहाँ भी मेरी टांग खींचने आ गए आप? नहीं 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 नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये फैमिली शो है और यहाँ मैं अपनी इमेज चेंज करने आया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत बात निकली ना, वहाँ दान पेटी दिख रही है, उसमें मैंने जुर्माना भरना है, और इतना भरना है कि रात को कम से कम गरीबों में बांट सके हम। ओ मेरा राजा बेटा। आपको बता दूं कि मैं और पजीबार एक ही शहर से, जलंधर से, हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं। जिस ग्राउंड में ये खेलते थे मैं भी उसी में खेलता था। तो अगर मेरे को किसी ने यहाँ पे गरीब, बदतमीज, अनपढ़ बोला ना, तो पाजी को अगर बुरा लग गया तो फिर देख लेना। ओए गरीब। ओए तू कहना क्या चाहता है, मैं भी अनपढ़ हूँ? टैलेंट भी कोई चीज होती है। पाजी कहाँ पहुंच गया तू? एक मिनट, पाजी कहाँ पहुंच गया? और पाजी के साथ खेलता कौन था? तेंदुलकर सर, कुंबले, विराट कोहली। मेरे को दे दिया एक टकला। एक ये दे दी रेडियो वाली, और रेडियो वाली कम रेडियो वाली ज्यादा लगती है। एक वो देखो हमको दे दिया रवि दुबे, देखो इसको, उसके पास खुद काम नहीं, डेली सब बंद हुए पड़े बेचारे के। भाई खड़े होना जरा, एक बार खड़े होना, खड़े होना एक बार बस। ये देखो इतना अमीर आदमी है सर, ये 24 घंटे 5 स्टार में रहता है। अच्छा, आप देखो ड्रेस भी वेटर की पहन के आ गया गलती से। बलराज, अगर मैं वेटर भी बना ना, तो वेटरों की दुनिया का हाईएस्ट पेड वेटर हूंगा। तू अपनी सोच सस्ते एक्टर। अच्छा, एक ये बड़ा नुकसान है, आदमी की शक्ल अच्छी हो ना, बिना पंच के ताली बजा देते लोग। पाजी, जरीन, मुझे लगता है इंटरव्यू शुरू करने का वक्त हो गया। तुम लोग भी जाकर बैठ जाओ। या इनको ना नए हैं तो अकल नहीं है कि किसके सामने बैठना है, किसके सामने खड़े होना है। जाओ। अच्छा, हमें अकल नहीं किसके सामने बैठना, किसके सामने खड़े होना है। ये देख लो, रेडियो वाली पहली बार टीवी पे आई।
शो होस्ट किए हैं ना, पाजी टीवी पे शो होस्ट करना हो ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे कपड़े पहनो, शक्ल ठीक हो। इसको रेडियो पे कोई टेंशन नहीं, नाक में उंगली मार के बोल देती गुड मॉर्निंग मुंबई। यहाँ पे तो मतलब ऐसे बातें करी जैसे पता नहीं कितनी बड़ी स्टार होती है। रेडियो में पता है कैसे इंटरव्यू शुरू करती है, हाँ जी तो चलिए पहला सवाल आपसे पूछते हैं। बहाने चाहिए टांग पकड़ने के। वैसे अर्ज किया है, कितना हंसी है मौसम, कितना प्यारा है साथ। वेलकम दोस्तों टू एंटरटेनमेंट की रात। वाह वाह। पाजी वैसे साथ से याद आया, जब जरीन के साथ आए हो, गीता बसरा आपका हस्बैंड ना कहीं और ही है फंस रहा। हाय हाय। हेलो गीता भाभी, वो इधर सुनसान इलाके में घूम रहे हैं जरीन खान के साथ। गीता फ्रेंड है मेरी। अच्छा बता के आए हैं, ओके ओके। क्या उनके घर में आग लगा रहा है बेवकूफ? मैंने तो तेरे घर में भी कोशिश की थी आग लगाने की। मैंने इसके घर में फोन किया, मैंने कहा आपका रघु मलेशिया के साथ घूम रहा है। कहते किसी लड़की के साथ घूमेगा फिर फोन करना। जस्ट कैन यू स्टॉप द बदतमीजी। मुझे मुंबई में प्यार से रेडियो पर मुंबई की रानी कहते हैं। रानी की ऐसी तौहीन। ये मुंबई की रानी नहीं, कैरम की रानी है, वो भी बिना पाउडर के नहीं चलती, ये भी नहीं चलती। हर जगह भाभी को बता के जाना पड़ता है शादी के बाद मतलब। देखो मैं यहाँ तो बता के ही आया हूँ और तकरीबन बताना ही पड़ता है। हेलो पापा, वो जोरू का गुलाम की सीडी मिल गई आपको? अच्छा नहीं मिल रही तो कलर्स पर देख रहा हो, आ रही है, हीरो चेंज है बस। वैसे अक्ल है नहीं, इतनी हॉट लड़की बैठी हुई है तुम्हारे सामने, अभी बाप से फोन पे बात कर रहा है। एक काम कर, बाप को बता दे जरीन यहाँ बैठी हुई है, वो फोन से निकल के आ जाएंगे, पर कर लियो बात। हाँ एक मिनट, बाप पे ना जाकर मेरा बाप है तो मैं फोन करता हूँ, तेरे जैसे अंडे का तो बाप भी नहीं होता, मुर्गा होता है। ज्यादा बोला मैंने, तेरे अंडे पे थप्पड़ मार के आमलेट बना देना। अंडे पे अरे ये दो भाई हैं, आपको पता है ना, रघु और राजीव। मालूम है, बहुत देखा मैंने, ये बहुत। चैनल ने दोनों को कास्ट किया था। राजीव को हमने मुहूर्त पे तोड़ लिया प्रसाद के टाइम पे। तो पाजी आपकी शादी को अभी 2 साल हुए हैं जी। तो गीता भाभी का तो बहुत ख्याल रखना ही पड़ता होगा, मगर फिर क्रिकेट आपका पहला लव है। फर्ज कीजिए ऐसा कभी हो जाए, इंडिया की मैच हो सेम डे पर और आपकी एनिवर्सरी सेम डे पे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे? देखिए मैं कुछ 18 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ इंडियन क्रिकेट में। अब जो प्यार है वो इस तरफ ज़्यादा हो गया है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगले 18 साल जो है वो इनके साथ रहना है। अभी क्रिकेट के साथ तो शायद 1 या 2 साल रहना है, तो मैं शायद अपनी बीवी के साथ जाऊँगा। वाह क्या Really? बात। तुम ताली दो मुझे, आसान कर दो। हेलो पापा, वो जोरू का गुलाम पार्ट 2 भी आने वाली है। सुनो, मैं वैसे पूछने नहीं वाला था, लेकिन मैं दान पेटी में डाल रहा हूँ पैसे। 2000 रुपये। जुर्माना इसने भर दिया, बोलने पता नहीं क्या वाला है। आज मैं सबके सामने खुलासा करने वाला हूँ, क्योंकि भाभी जी को कहते हैं कि सब बता के आते हैं। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया? मेरे अरे क्या बक रहे हो तुम रघु? मैं बक नहीं रहा, बिना सबूत के बात नहीं करता रघु। यहाँ टेस्ट मैच चल रहा था, बहुत बारिश हो गई थी, पूरा मैदान जो था वो समंदर की तरह बन गया था, तो हमने कहा चलो यार ये एक टाइटैनिक टाइप जो है वो फोटो खिंचाते हैं। बट उसके बाद ना किसी ने पेंटिंग की और ना किसी ने ब्रश पकड़ा। चलो शुक्र है, क्योंकि अगर ये होती ना, पेंटिंग भी होती अगर, तो इस फिल्म में टाइटैनिक पहले सीन में डूब जानी थी। वैसे ये शोएब अख्तर है, मेरे बड़े खास दोस्त हैं, और लगता है ये भैंसा ही है, बहुत तकड़ा है। ये बहुत प्यारा पाजी, मैंने देखा, मैं जब आपने 6 मारा था वो लॉन्ग ऑन पे खड़े थे। हाँ, वो रघु से कुछ सीख के आया था, तभी उसने मुझे बहुत कुछ बोला था मुझे। मैंने कहा मैंने भी जवाब। अच्छा किया आपने बता दिया, आपके दोस्त हैं। मेरे को लगा इसको बोल रहे हैं कि भाई सुसु मत कर दियो, हमने भी नहाना है दोबारा। लग ऐसे रहा फोटो में, है ना? जरीन देखकर या तो बहुत इम्प्रेस है या तो मुंह बना रही है। जरीन, लेट मी टेल यू कि आपकी भी फोटो है हमारे पास। मेरी ऐसी कोई फोटो नहीं है। दिखा दूं? दिखा दूं? Vouch for it. जरीन की फोटो लगाई जाए प्लीज जरा। अबे जरीन की लगाओ यार, रिहर्सल पे आते नहीं हो। जरीन सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है हमारी। Come on. Be professional, Am यार। I supposed to feel bad about this? I am very proud about this. I will never feel bad about this. या आपो। From there to here, my friend. एक मिनट, इन दोनों में से आप कौन है?
दोनों। आपको नहीं लग रहा था रुको रुको अलग-अलग रुको, ज्यादा मैं मोटी बताती लगती हूँ। वो 9th स्टैंडर्ड में है और वो थोड़ा वेट कम करने के बाद 12th स्टैंडर्ड में है। देखो जरीन, सिंस यू एंड मी आर ऑन द सेम पेज राइट नाउ, मैं तुमसे पूछा, फिर तुम्हें एक बार वजन फिर से बढ़ाना भी पड़ा, 8 किलो फॉर वीर। The film was opposite सलमान खान। मुझे 25 किलो भी वेट पुट ऑन करना पड़ा। मुझे समझ में आता कि वेट कम करना लोगों के लिए मुश्किल क्यों है। सबसे बढ़िया डाइट है गरीबी, इसकी तरह बलराज का डाइट है, ना खाने के पैसे होंगे ना वेट बढ़ेगा। गरीब आदमी को जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है वेट कम करना हो या बढ़ाना हो। ये अमीर लोग डाइटिशियन रख लिए, ये डेट खा लो बेबी, ये ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स, वीगन बर्गर्स खा लो। हमारी गरीबों की औरतें बाजी वेट बढ़ाने के लिए खाना ज्यादा खाएं तो गैस हो जाती है, कम करने के लिए कम खाएं तो गैस हो जाती है। एक सेकंड रुक जा जरीन, आपने इतना डाइट किया, फिर रोल के लिए बढ़ाया, फिर घटाया, आपको कभी गैस हुई क्या? लकीली अभी तक तो नहीं। पकड़ा गया? झूठ बोलता रहता कुछ भी। इतनी सुंदर लड़कियों को गैस नहीं होती, वो दीपिका को होती है। अरे इनको डिओड्रेंट होते हैं, रोज फ्लेवर, पेटल फ्लेवर। अमीर हो गए। देखो ये लड़कियों को भी प्रॉब्लम होती है, ये आप उसको ये इंसान की प्रॉब्लम है, ये इंसान मर्द की औरत का प्रॉब्लम है। कोई लेना देना मेरे नहीं। साथ हो लो। बट लड़कियों को जरा तमीज होती है, वो सुमड़ी में काम कर जाती है। ये जो लड़के हैं उनको धमाकों में जरा मजा आता है। और हमारे पंजाब में तो खास है, किसी को ये प्रॉब्लम है तो एक साइड उड़ जाती है। ऐसी वाली प्रॉब्लम टीम में किसको सबसे ज्यादा है? युवराज सिंह जो सबसे बड़े पद्दड़ है, तो मतलब सॉरी यार यूवी, बट दैट्स अ फैक्ट कि मतलब उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। वो लंबा सा एक म्यूजिक चलता है, साउंड ऐसे ऐसे कि ऐसे लगता है भैंस बोल रही है। अरे यार शो की बातें करो आप, हमको उसको लेके बैठे हैं यार। बाजी, आपके पैशन और इंटेंसिटी की तो मिसाल देते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि गीता भाभी टीवी पे मैच देख रही हैं और आप पिट गए बॉलिंग में और वापस आके घर पे क्या बहाना मारते हो फिर? नहीं, हमारी क्रिकेट के ऊपर बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको इतना क्रिकेट का पता नहीं है। तो आपको कहाँ देख लिया उन्होंने आईफा में परफॉर्म करते हुए? लेकिन ताज्जुब है कि गीता भाभी को क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें हैरानी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमें कहानी पता है। तो एक्चुअली वो हुआ ऐसा था कि आईपीएल जब शुरू हुई थी, पहला ही साल था, मैंने ऐसी चांस लिया, पूछ लेता हूँ कि टिकट चाहिए, वुड यू लाइक टू कम फॉर द गेम? वो कहती लेट मी थिंक। तो 2 घंटे बाद मैसेज आता है कि या आई वुड नीड कपल ऑफ टिकट्स। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बात बन गई। तो ड्राइवर आया टिकट लेने, मैंने कहा ठीक है ये ले जाओ। मैं पूरा दिन मैच जब चलता रहा, मैं देखता रहा स्टैंड में, मैंने कहा यार नज़र तो नहीं आ रही कहीं। बाद में जब पता चला तो वो ड्राइवर मैच देखने आया हुआ था, और जो पासिस थे वो इतने अच्छे थे, और ड्राइवर की तो चांदी हो गई, वो उसकी मौज लग गई, बट उसमें मेरा कांड हो गया। बट एनी हाउ फिर वो पास एक फिर भी जरिया जरूर बना, क्योंकि उसको लगता था अब इसने मुझे फेवर की है तो इसको एक बार मिल लेती हूँ चाय या कॉफ़ी पे। बट एक बार फिर जब कोई शेर के मुंह में खून लग जाए तो फिर बच के कोई नहीं गया। कॉफ़ी पे मिले थे, फिर उसके बाद मुलाकातें जो है वो बढ़ती गई, और आज ऑफ कोर्स 2 साल हो गए शादी हुए, तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। एक बार क्रिकेट का पास आप दोनों को पास ले आया बेसिकली। बिल्कुल। तो एक बताओ, ज्यादातर क्रिकेटर्स ने कसम खाई होती है कि शादी करूंगा तो फिल्मी लड़की से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। डेफिनेटली ये दोनों ऐसी फील्ड हैं, अट्रैक्ट जरूर करती हैं। चाहे वो यूवी की बात करूं या मैं अभी ज़हीर की शादी हो रही है सागरिका के साथ, तो विराट का मुझे अभी पता नहीं है कि आगे शादी कब कर रहा है, और मैं ज़रीन कोशिश करूंगा कि हमारे जो सिंगल लड़के हैं अभी युजवेंद्र चाल, जो जुविंदर चाहल वगैरह से मैं बात करके देखता हूँ। नहीं थैंक यू। अभी उससे बड़ा मुर्गा बिरयानी में डाल के खा जाती हैं ये। बाजी, मैं आपसे अब आपके टोटकों के बारे में पूछना चाहती हूँ। सुपरस्टिशंस जो होते हैं, सही शब्द आजमाया ना मैंने? बिल्कुल टोटके होते हैं, हर प्लेयर के होते हैं, और हर सीरीज आती है नई। मैं तो ये करता हूँ कि नई सॉक्स पहनता हूँ, मेरे अंडरगारमेंट सारे मैं नए पहनता हूँ, देखता हूँ कि पहली इनिंग में बॉलिंग कैसी हुई, अगर तो विकेट मिल गए तो फिर पूरी सीरीज वही चलते हैं। ऐसे ही एक वो सीरीज 2001 की,
उसमें मैंने नई सॉक्स और अंडरवेयर जो था वो नया पहना था, और वो हंस क्यों रहे हो यार? आप लोग नहीं पहनते हो क्या? सब लोग पहनते हैं यार, अंडरवेयर के नाम पे हंस रहे हैं सब। पहनना चाहिए। जी बाजी। तो मैंने पहली इनिंग में 4 विकेट लिए मुंबई में। अगले मैच में मैंने कहा यही पहनते हैं। अगली इनिंग में 6 विकेट लिए। सेकंड इनिंग में 7 लिए। मैंने कहा यार ये सॉक्स और अंडरवेयर का कमाल है। मैं बॉलिंग तो खैर जो हो रही है वही हो रही है। तो अगले मैच में मैंने फिर पहने, फिर मैंने लिए 8 और 7 विकेट, 15 विकेट, मतलब 3 मैच में 32 विकेट ले लिए। तो सीरीज़ ख़त्म होने के बाद देखा मैंने, जब पहले स्पाइक्स निकाला तो यहाँ से छेद था बहुत बड़ा, और बाकी की मैं बात नहीं बताऊंगा और कहाँ छेद थे। तो ऐसे बहुत से प्लेयर हैं। सनत जयसूर्या, उसका एक अजीब ही तरीके का टोटका है, वो इधर उधर ही पता नहीं क्या क्या करता रहता था, बैट इधर उधर मारता था। रोशन महानामा थे, वो बैट को फूंक मारता रहता था। और सचिन लेफ्ट पैड ही पहले पहनते हैं। VVS लक्ष्मण बैटिंग करने से पहले शावर उनको लेना ही लेना है और एक एप्पल खाना ही खाना है। तो ऐसे हर प्लेयर के छोटे छोटे टोटके हैं। हमारे भी यहाँ कलर चैनल वाले बड़े टोटके करते रहते हैं। इन्होंने भी जोशी को बुलाया था। पहले मलिश्का और रघु को एक साथ बिठाने वाले थे पाजी, फिर कहते यार एक साथ मत बिठा, ऐसा लग रहा है तांत्रिक ने खोपड़ी पकड़ी हुई है। पाजी और जरीन, आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है, मगर ये लोग जो चेहरा तक रहे हैं कहते हुए कि शादी में है तुम्हारे, तो इनको भी परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। मलिश्का का इंटरव्यू यहीं पर खत्म होता है। प्लीज हम आपको गेस्ट एरिया की तरफ ले जाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच भाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द क्वीन ऑफ टेलीविजन, मौनी रॉय। आज हमारा पहला शो है। वी रियली वांट टू नो कि ये सेटअप देखो, इन थोबड़ों को मैंने देखो। सबसे पहले आके जो नोटिस की चीज वो है ये सेट बहुत बहुत ज्यादा है ना? अच्छा है जी। Amazing. वेरी वेरी टेस्टफुली डन एंड मुझे लग नहीं रहा है मैं किसी शो पर आई हूँ। आई कैन सी few of my very close friends here and घर these का माहौल kids है। and it's a colors show। मैं ना बचपन से फॉलो किया आपको, अच्छा, मतलब क्या इतना बात? सा था तब से। क्या बात है? और एक बात फैक्ट है कि वेजिटेबल की दुनिया में आलू की सब्जी का और क्रिकेट की दुनिया में द ग्रेट भज्जी का कोई तोड़ नहीं। जरीन, एक फैक्ट बताता हूं आपको जी। खाली लंगड़ा और दशहरी नहीं, आम चौसा भी होता है। और अगर लड़की हो तो जरीन जैसी क्यूट होनी चाहिए। हॉट तो साला समोसा भी होता है। थैंक यू। समोसा मेरा बहुत फेवरेट है। तालियां बजा रही है खुल के एकदम। मौनी रॉय मेरी दोस्त है। मैं तुझ पे शेर नहीं मारूंगा, मैं तुझ पे पंच मारूंगा। ऐसे पंच मारूंगा कि पंच मार मार के इस एंटरटेनमेंट की रात को नाग पंचमी की रात बना दूंगा। ध्यान से देखिए इसको। ये लड़की जब से नागिन बनी है तब से इसके घर में जो दूध भी है वो भी किसी नॉर्मल डेयरी का नहीं, नागौरी डेयरी का आता है। अभी कल की बात है, शूट के बाद डायरेक्टर ने पूछा मौनी इसके बाद कहां जाओगी? कहती है पिटारे में। नॉट फनी, अगला वाला अच्छा लगेगा। खुद ही बोल गया। अच्छा जी। कलर्स वालों ने इस एपिसोड के लिए पूछा मौनी यार यू आर अ वेरी एक्सपेंसिव आर्टिस्ट, कितना पैसा लोगी? कहती है मैं 8-9 लाख नहीं लूंगी, मैं 10 लूंगी। अब हम बात करेंगे अरे टेलीविजन की बेहतरीन अदाकारा, द सुपरस्टार, द गेम चेंजर ऑफ इंडियन टेलीविजन, मौनी रॉय के बारे में नहीं, वो बिना डेली सोप वाली दीपिका बैठी हुई ना उसके बारे में। गरीब एक्ट्रेस। भाजी भाजी इसके बारे में एक डिटेल है जी। ये कलर्स टीवी पे ना बहुत बड़ा शो कर रही थी। शो का नाम था ससुराल सिमर का। वो अलग बात है कि पिछले समर में ससुराल सिमर का इस सिमर के लिए समाप्त हो गया, मगर तब से लेकर अब तक रोज दिन में 12 घंटा ही अपनी बालकनी में इससे खड़ी रहती है। एक दिन आते जाते मैंने पूछ लिया इससे कि यार दीपिका क्या चक्कर है यार, तुम बालकनी में क्या खड़ी रहती हो, ऐसा क्या है बालकनी में? कहती है रवि किसी को बताना मत। एक्चुअली शो के बाद ना मैं नहीं चाहती कोई मुझे ये बोले कि दीपिका कक्कड़ अपने घर पे बैठी है। कलर्स टीवी के सभी दर्शकों को एक वैधानिक चेतावनी, अगर आपके सर में जुए हो या बालों में डैंड्रफ हो तो तुरंत शैम्पू कीजिए, वरना हालत मेरे प्यारे दोस्त रघु जैसी हो जाएगी। का कटप्पा। हेलो ऋत्विक, यार तूने तो कहा था यहाँ पे इन लोगों ने किसी सुपरस्टार को बुलाया, अभी तो रवि दुबे।
हाँ हाँ पता है तुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन यार इसके साथ काम करके अपने पास गाड़ी थोड़ी ना आएगी। एक काम कर, वो जो EMI पे गाड़ी ऑर्डर की थी ना वो कैंसिल कर दे। हाँ हेलो। हाँ सरगुन, नहीं आया ना पार्टनर। हाँ वो 125 रुपए में ऑर्केस्ट्रा एंकर करता है ना ऋत्विक धनजानी, उसकी गर्लफ्रेंड है ना। अरे वही जो पार्टी में तुम्हारी चप्पल पर्स में लेके भागी थी वही। I'll call you later, baby. Yeah. वो चप्पल मैंने नहीं चुराई थी, ऋत्विक ने मेरे पर्स में रखी थी। अच्छा। मैंने तो सिर्फ बाथरूम से डियो चुराया था। अगर चुराई लिया था तो लगा भी लेती। खैर ये छोड़ो, ये बताओ आशा कि पहली बार टीवी पे आके कैसा लग रहा है? हेलो, मैं पहली बार नहीं, टीवी पे बहुत बार आ चुकी हूँ। मैं टैलेंटेड बंदे के साथ आने की बात कर रहा था, फुल पावर। और सुन, हाँ मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ यार, अपने को लिया इतना पैसा लेके अच्छी बात है, मगर ये नन्हे मुन्ने बच्चों को क्यों लिया यार? हाँ दिव्यांश ना कितना क्यूट है ना। मैं दिव्यांश की बात नहीं कर रहा, मैं उसके बगल में बैठे हुए आदित्य की बात कर रहा हूँ। आदि यार यू सच अ क्यूटी। पता है जब तुम्हारी शापित फिल्म आई थी ना तो मैंने 10 दिन तक लगातार थिएटर में देखी थी। अबे सोच समझ के झूठ बोला कर समझी। 10 दिन तक पिक्चर देखी थी, 10 शो में तो पिक्चर उतर गई थी। 10 दिन चलती तो आदि यहाँ नहीं यहाँ बैठा होता। वो पिक्चर शापित नहीं थी, ये एक्टर शापित है। भज्जी बाजी, एक बार ही वेस्ट इंडीज को हराने के लिए भज्जी बाजी ने 6 पैक बनाए थे। फिर क्या, वेस्ट इंडीज मैच जीत गई, वो 6 पैक पी गए। हेलो ऋत्विक, हाँ वो जो एसी का ऑर्डर दिया था ना कैंसिल कर दे। गर्मी 2 महीने से एटीएम में सो रहे हैं ना, 2 महीने और सो जाएंगे। नहीं इससे एंटरटेन नहीं होने वाला, रहने दे। ये तो पागल है क्या? अरे मैं खानदानी एंटरटेनर हूँ, मेरे चाचा मौसा काका जीजा सब एंटरटेनर है। मेरे नाना के तो 10 बेटे थे। 10 बेटे? 10 बेटे। इतना जोर लगाएगी तो 2 और हो जाएंगे। हेलो ऋत्विक, यार एक काम कर, वो जो बेड ऑर्डर किया था ना वो भी कैंसिल कर दे। अरे तब से 50 लाइन बोल चुका यार, एक भी नहीं फूटी। हाँ सरगुन, हाँ नहीं हो गया यार, इसका देख लिया टैलेंट। एक लाइन नहीं बोल पाती, फंबल मार रही है, क्यूट क्यूट बोल के मेरे दिमाग की। हाँ वही। हेलो हेलो हेलो, हम बच्चे करेंगे आप सबको एंटरटेन, क्योंकि ना तूफानों की परवाह ना आंधियों से डरते हैं, बड़े बड़े सैलाब हमारे पांव पड़ते हैं। पर बच्चे अंकल, एंटरटेनमेंट के मामले में हम बच्चे सबके बाप हैं, बाप। क्या बात है? अगर हम बच्चे नहीं होते तो आप लोग इतने गंदे गंदे मुंह बना के किसे कहते? ले 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 मेरे गुग्गू, मेरे गुग्गू, मेरे सोनिया। पर मुझे तो ना पेरेंट्स का समझ नहीं आता। पहले हमें कहते हैं कि बेटा कभी गंदी बात मत करना और कभी गंदी बात सुनना भी मत। बाद में जब मेहमान आते हैं तो यही कहते रहते हैं, चलो बेटा अंकल को गंदी बात पे डांस करके दिखाओ, चलो चलो। और जब हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, हस्बैंड घर छोड़ने की धमकी देता है, तो हम वही बच्चे हैं जिनको आप सब आगे करके कहते हो, आपको आपके बच्चे की कसम आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो हम बच्चे जहाँ आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं तो आपके एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखेंगे। ऐसे भज्जी बाजी, आप शादी के बाद हमसे पहली बार मिले हो तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। हाँ जी बिल्कुल। सिर्फ आपका तो कोई नहीं, भाभी जी के साथ तो आप पहली बार आए हो, तो शगुन तो बनता है। ये लीजिए भाभी। भाभी बेची नहीं हूँ मैं। आप हैं? अरे नहीं यहाँ नहीं है। नहीं मना मत कीजिएगा। अबे दिव्यांश, ये भजी अंकल की वाइफ नहीं, जरीन खान है। अच्छा ये जरीन खान है? पापा ना इनकी पिक्चरें नहीं देखने देते। मुझे भी नहीं देखने देते यार। पापा कहते हैं कि एक तो जिंदगी में 2 नंबर का काम नहीं करना और 3 नंबर वाली फिल्म नहीं देखनी, और इनकी फिल्म के पीछे तो 3 नंबर लिखा हुआ था, हिट स्टोरी 3। यार अगर ये 3 नंबर का चक्कर सही में है तो हमें धूम 3 भी ना देखने देते। मुझे लगता है इनकी फिल्म में धूम 3 से ज्यादा फाइट होगी। अरे खैर छोड़ो ना, उधर देख मोनी रॉय। अबे
मोनी क्यों रो, तू रो। मोनी तो हमेशा हंसती खिलती रहे। ओ हेलो, मोनी रोई नहीं, मोनी रॉय। मोनी आप हो बड़ी सोनी, आपके आने से अच्छी हुई है शो की बोनी। दुनिया चाहे हम दोनों के बारे में जो भी कहे, अपने को परवाह कोनी। ओ हेलो, यहाँ पे सिर्फ मोनी दीदी नहीं बैठी है, और भी लोग आए हैं शो में। जरीन जी माफ कीजिएगा, अगर एक शो में दो खूबसूरत लड़कियां होती हैं तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी चापलूसी ज्यादा करे। तुझे पता है, जरीन जी ने हिंदी के साथ साथ साउथ इंडियन और पंजाबी की भी फिल्म की है। यार क्या कमाल की होती है साउथ इंडियन फिल्में। हीरो बिना डरे विलन के घर जाता है, जहाँ विलन खाना खा रहा होता है। हीरो पूछता है मायर कुट्टो का किसने मारा, कोई जवाब नहीं, विलन खाना खा रहा होता है। हीरो दोबारा पूछता है मायर कुट्टो का किसने मारा, कोई जवाब नहीं। हीरो गुस्से में टेबल पे यूं लात मारता है और सब सामान हवा में। विलन स्लो मोशन में उठता है, यहाँ से दाल लेता है, यहाँ से पनीर लेता है और माई ने मारा कुट्टू को। तो मेहरबान साहिबान कदरदान मोनी रॉय और जरीन खान और भज्जी अंकल, वो आपका नाम राइमिंग में नहीं आया इसलिए अलग से ले लिया। कोई बात नहीं। आप तीनों के लिए हम लाए हैं कुछ घरेलू देसी इलाज जो आपकी रोज की जिंदगी में काम आएंगे। तो भज्जी अंकल, आपके अभी अभी शादी हुई है और आप अभी अभी डैडी भी बने हो, तो आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एकदम मक्खन की तरह चले और आपके अभी बीवी के संबंध एकदम मधुर भंडार कर रहे हैं। तो आपके लिए हम लाए हैं मेरी पिक्चर देखना ये सॉरी माला। सारा दिन अपनी बीवी के सामने इससे जाप करते रहो, चाहे गलती हो या ना हो। सॉरी माला। और हाँ, बोलना सिर्फ सॉरी है, कहीं सॉरी माला बोलते रहो, बात और बढ़ जाएगी। अब ये माला कौन है? ये छोटा बाबा है। बाबा को लोग का आजकल हाल देखा क्या हो रहा है। जल्दी रख दे माला अंदर, जल्दी। लेकिन उसके साथ आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्रीम भी है। इनकी वाइफ के लिए? नहीं, इनके लिए। इसे ना आप अपने हाथों पे लगाना, जिससे कपड़े और बर्तन धुलते समय हाथों पे रैशेज नहीं पड़ेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने ताली बजाई। थैंक यू। यार ये फिल्यू मारने में ना बहुत थकान हो जाती है यार। अभी मार के दिखाइए। अभी दिखाओ जंप। अभी दिखाइए। बिना मास्क के अरे जंप नहीं मारिए। सर। once more. अच्छा, आप लोग को पता चल गया। अरे नहीं सर, वो स्टारडम वो क्या होता है ना, बड़े बड़े सुपरस्टार अपना डुप्लीकेट को रखते हैं ना स्टंट करने के लिए। मैंने डांसर को रखा है। कलराज, तुम तो कॉमेडियन को रख लो। रघु मेरे भाई, ये आपके लिए, इसको लगा लो मुंह पे, हो सकता है कोई पहली बार ऑटोग्राफ मांग ले। अरे बाप रे बाप। भज्जी जी। सर मैं माफी मांगना चाहता हूँ आपसे। मैं ना पंजाब में था आपकी शादी के टाइम पे, लेकिन आपकी शादी में पहुंच नहीं पाया। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, आपने बुलाया नहीं था। मेरी शादी में बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मैंने बुलाया नहीं था, पर वो आए थे। लेकिन सर कुछ भी बोलो, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। ऑस्ट्रेलिया से जब मैच चल रहा था सर, आपने हैट्रिक बनाई थी सर। मैं उस दिन मैदान में ही था। जैसी इंडिया मैच जीती है, मैदान में लोटा फेंका मैंने और सीधा घर आके लोगों को खुशखबरी दी सर। मुबीन, अरे मुझे रख के भूल गए क्या? मैं भी हूँ तुम्हारी पार्टनर। अरे रुको, अभी हंसी आ रही है। सोलो चलने दो, हंसी आ रही है, आएगी फिर वो। हाँ। सवाल पूछना था आपसे। मैंने सुना आपको नॉनवेज बहुत पसंद है। बिल्कुल। एक भेज दिया है, पढ़ लेना मोबाइल पे। Very bad that was. Very bad. मुबीन, अरे प्लीज बुला लो यार। मैंने भी घर पे बोला है कि मैं बड़े समय बाद कलर्स पे दिखने वाली हूँ, प्लीज बुला लो। अरे रुको, अभी हंसी आ रही है, रुको अभी। जब ये लोग ऐसे थक जाएंगे, आराम करना होगा, तब तुमको बुला लेंगे, रुको। अरे क्या बात है, टकले भैया भी आए हैं। इस बंदे का इस शो में होना बहुत जरूरी था भाई। इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे सितारे, एक चांद तो बनता है। रघु मेरे भाई, बुरा लगा? मजा है। लगता भी तो मेरे टकले से। नहीं लेकिन बलराज मेरे भाई, आई लव यू।
ऐसा आज तक किसी ने बोला नहीं होगा ना। भाई शक्ल ऐसी है कोई बोलेगा भी नहीं। ये तो आई लव यू सुनने के लिए तरस गया सर कि कोई इसको आई लव यू बोल दे। वो जो पहाड़ होती है ना यहाँ पे आवाज गूंजती है, जाकर बोला आई लव यू, आवाज आती है आई लव यू। वहां जाके बोला बलराज आई लव यू, आवाज आई चल मैं निकल इधर से। मलिष्का जी भी आई हैं। अरे आपसे तो मैं वहीं आके मिलूंगा इतने। अरे मलिष्का जी कैसी हैं आप? हाथ मिलाइए हाथ मिलाइए। तथास्तु। थैंक यू थैंक यू। पता है मलिष्का जी, ओहो पता है मैं वहां पे आके आपसे क्यों मिला? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मैं स्टेज भी शेयर नहीं करता। नहीं लेकिन मजाक से हट के आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आप ना डेली सोप ट्राई करो, अच्छी दिखने लगोगी। डेली सोप ट्राई करो। नहीं हालांकि सुंदरता में कोई कमी नहीं है मोनी और जरीन खान की, लेकिन बात आपकी हो रही है ना। अरे आदित्य नारायण, अरे इधर तो देखो, इधर देखो। नहीं सैल्यूट नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाओ। ये मतलब कॉमेडी शो में भी आए किस लिए? सिंगिंग के लिए, बताओ यार। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। अब मेरे साथ टीवी पे दिखोगे लोग, ऑटोग्राफ लेंगे। अब तो वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है। हाय, आई एम दीपिका कक्कर। ओ जरीन जी, इनको बताइए कि दूसरों के नाम रख लेने से कोई स्टार नहीं बन जाता। व्हाट डू यू मीन दूसरों का नाम? अरे दीपिका पादुकोण का दीपिका ले लिया, नेहा कक्कर का कक्कर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आवाज अच्छी ना शक्ल। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट क्लास शो के सेकंड क्लास कॉमेडियंस के साथ परफॉर्म करने वाले थर्ड क्लास आदमी, मैं यहाँ एंटरटेनमेंट की रात में परफॉर्म करने आई हूँ। ओ अच्छा, ओहो दीपिका जी आइए उधर घूमिए और दफा हो जाइए। तमीज से बात करो, मैं अपने सीरियल में लीड थी। अच्छा लीड थी? हाँ। किसकी? गधे की लीड थी, घोड़े की लीड थी? लीड नहीं, हाँ। लीड थी। ससुराल सिमर का में मेन रोल था मेरा। अच्छा ससुराल सिमर का, जिसमें आप मक्खी बनती थी। हाँ। अरे वो तो मैंने जैसी बलराज को शो में देखा ना, मुझे पता था आप आएंगी। जहाँ गंदगी होगी वहाँ मक्खी आएगी। प्लीज चुप, प्लीज मुझे मक्खी मत बुलाओ ना, मैं टैलेंटेड भी हूँ। अच्छा ऐसा तो रवि दुबे भी बोलता है। उसके बारे में ऐसा कुछ मत कहना रवि। ये सचमुच बहुत फेमस है, पता है? बहुत फेमस है। अभी खतरों के खिलाड़ी हार के आया है। अरे नहीं ऐसा मत बोलो। छोटा मोटा आर्टिस्ट नहीं है, मालूम है। ये ऑडिशन भी इंडिया में नहीं देता है। अच्छा? हाँ, ये एंटरटेनमेंट की रात का ऑडिशन स्पेन में दिया था, खतरों के खिलाड़ी में, वो भी मिमिक्री कर करके। और क्या आवाजें निकालता, सलमान खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सबकी सेम टू सेम एक जैसी। और नाना पाटेकर, ओहो नाना पाटेकर, क्या नाना पाटेकर अच्छी निकालता है। नहीं, जिस दिन नाना पाटेकर ने सुने यहाँ से यहाँ तक सुझा देगा, मार अच्छा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, गलत करता है, ऐसा सुझा देंगे वो। अच्छा तुम उसे छोड़ो, जो अजीब सी दिखने वाली भयानक सी लड़की बैठी है, वो मलिष्का ही है ना? मलिष्का? हाँ? ए, क्या कर रहे हो? अरे नहीं, वो रेडियो वाली है ना, फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हूँ। अरे कहाँ तुमने इनका नाम ले लिया यार, मूड खराब कर दिया। हाँ? चलो एक काम करो ना, मूड सही करने के लिए एक हक दे दो। छोड़ो, छोड़ो। हाँ, देखो मैं कमिटेड हूँ, मेरे साथ ये टचिंग वचिंग नहीं चलेगा, काम से काम रखो। अच्छा धोखा हो गया मेरे साथ। एक सेकंड, हेलो चैनल, आपने क्या बोला था? मूवी ना हमारे शो में आ जाओ, कॉमेडी तुम संभाल लेना, दीपिका को पार्टनर दे रहे हैं, टाइम पास वो करवा देगी। ये तो मना कर रही है। एक मिनट, हेलो चैनल, ये क्या बात हुई? आपने तो कहा था बस स्टेज पे खड़े होके हाँ क्यों क्या ये सब करके लाखों मिलेंगे। इससे अच्छे तो मैं अपने सीरियल में थी, मक्खी बनके करके इससे ज्यादा फेमस थी, लाखों तो ऐसे ही बन जाते थे। यार ये किसको पार्टनर दे दिया, अब संभालना पड़ेगा। लाखों। वैसे लाखों से याद आया, जरीन जी ना बहुत बड़े दिल वाली हैं। एक बार मेरे को 20,000 की जरूरत थी, 2 लाख का चेक फाड़ के दे दिया। अरे वाह, इतनी दिलदार है। अरे काहे की दिलदार, चेक फाड़ के दिया था। फटेला चेक कौन से बैंक में चलता है? बाजी जरीन जी, आपने 2 लोगों का बैटल बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे तरीकों से देखा होगा, जैसे मियाँ बीवी में आपस का बैटल,
संसद में दो नेताओं का बैटल, बिग बॉस में पड़ोसी और घरवालों का बैटल, बाहुबली और भल्लाल देव का बैटल, लेकिन आज पहली बार इंडियन टीवी पर होगा रैप बैटल। बाजी आज तो दूसरा तीसरा कोई भी डाल दो, बड़ी नेट प्रैक्टिस करके आया हूं मैं। तू प्रैक्टिस ही करता रह जाएगा, मैच मैं खेल के चला जाऊंगा। वैसे ये मुझे बैटिंग पिच नजर आ रही है, तो मुझे लगता है कि मैं शुरुआत करना चाहूंगा। इजाजत है? खुले आम है, बच्चों को पहले मौका दिया जाता है। Can we have the beat? बंगला करके बॉलिंग करते ऑफ स्पिन की जान है। बाजी आप पंजाब की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शान है। बच्ची ने आके हमारी महफिल को सजाया है, क्रिकेट बॉल और लड़कियों को जमकर घुमाया है। तू सचमुच सिंगर है या करता गोलमाल है, ये तेरी आवाज है, ये कंप्यूटर का कमाल है। आदित्य का बचपन में ही निकल गया है जूस, जा बेटा बैठ किसी कोने में और अपना अंगूठा चूस। क्रिकेट के मैदान को बॉलीवुड बनाते हैं, कभी एक्शन करते, कभी नाच के दिखाते हैं। टैलेंट। होटल जाने से पहले सब इनको ये समझाते हैं, शैम्पू साबुन चुराते नहीं, खरीद कर लगाते हैं। बैठ के मोबाइल पे काम ये सर्च करता है, पापा कमाते हैं और ये खर्च करता है। नया नया खून है, सबको कहे बडी, बेड पे सुसु करे और एयरपोर्ट पे उतारे चड्डी। Oh my God! Give it up for Moni Roy. Yes, please, I need some. नागिन के हर एपिसोड में सच सच के आती है, टैलेंट के नाम पे सबको जीत दिखा के जाती है। गाने इनको गाने थे और करना था हिप हॉप, क्या करे बेचारा, मिली फ्लॉप पे फ्लॉप। ओके। नागिन के हिट होने से इतना हवा में उड़ जाएगी, किसी दिन कोई नेवला मिल गया ना तो जीभ लपलपाती रह जाएगी। देखना एक दिन दुकान खोलेगा और कपड़ों को टांगेगा, इतने बड़े बाप का बेटा है, चंदा थोड़ी ना मांगेगा। हम रोज एक ही राह पर एक साथ गुजरते हैं, झगड़ा खत्म करो यार, माइक ड्रॉप करते हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एंटरटेनमेंट की रात, जो आज मेरे लिए स्पेशली बहुत खास है क्योंकि ये शो भी मेरा है और फिल्म भी अपनी तुम्हारी सलूक के लिए आज आपके सामने नेहा धूपिया, विद्या बालन। यानी एंटरटेनमेंट की रात। लेडीज जल्दी से जाकर इंटरव्यू शुरू करते हैं क्योंकि उस डाल पर ना दो उल्लू बैठते हैं, वो आ गए ना तो फिनिश होना अपना शो। ओके चले लेट्स चलो। ये क्या हो गया? मम्मी धोखा हो गया। ये लोग कौन है? मम्मी तेरी बहू नहीं मिली। मम्मी तू क्या देख रहा टकले? अबे मैं पूछ रहा हुआ क्या? वो जो लड़की फोन पे बात नहीं करती थी मेरे साथ, तूने बोला था बड़ी अच्छी आवाज है, डेट पे बुला ले। आवाज उसकी श्रेया घोषाल जैसी, मुंह उसका बिंदु तारा सिंह जैसा निकला। धोखा हो गया। मेरे को इसके ना रोने पे हंसी आ रही है। इसको लगता है ये अकेला है जो आवाज के चक्कर में धोखा खाया। अबे कलर्स वाले भी देख, मलिश्का को रेडियो पे सुन के यहाँ कास्ट कर लिया। अच्छा कलर्स वाले धोखा खा गए। पता है जितने पैसे कलर्स वाले मुझे दे रहे हैं उसमें तेरी 3 बहनों की शादी हो जाती और इस टकलू के 24 हेयर ट्रांसप्लांट हो जाते। एक बार जोरदार तालियां विद्या बेलन जी के लिए। एक्चुअली जब भी पापा इनकी डट्टी पिक्चर चोरी चोरी देखते हैं ना, मम्मी किचन से बेलन फेंक के मारती है। और विद्या जी
आपके बीच में खड़ा हो जाऊं एक बार में। एक्चुअली मेरे को देखना, अमीर लोग डीओ लगाते हैं। आज पता चला मेरे को डीओ क्या होता है। नहीं तो रघु के बगल में बैठो, ऐसी स्मेल आती, लगता है किसी ने बाथरूम दरवाजा बिना बताए खोल दिया। एक मिनट, आई हैव वन प्रॉब्लम। जब से तुम दोनों आए हो ना, यही बोले जा रहा है। रघु आप भी कुछ बोलो यार। मैं क्या बोलूं, मेरी नौकरी खाने वाली मेरे सामने खड़ी है यहाँ पर। वो पहले हरभजन आ गए, अब नेहा जी आ गए। मेरे को लग रहा है कलर्स ने मेरे को यहाँ चिढ़ाने के लिए बुलाया कि देख तेरे पीछे रोडीज में कौन कौन काम कर रहा है। नेहा जी आप सोचो, इन दोनों भाइयों ने 10 साल रोडीज में कितनी गंदगी मचाई है। साफ करने के लिए बड़े बड़े लोग लग रहे हैं। मैं इस शो में आया हूँ अपनी इमेज चेंज करने। गुड लक बडी, निकल जाओ। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। नेहा, मैं बहुत सीरियस हूँ, सीरियसली। मैंने एक दान पेटी रखी हुई है, जब मेरे मुंह से कोई गलत बात निकलेगी या कोई गलत सवाल पूछूंगा तो मैंने 2000 रुपए का जुर्माना भरना है इसमें। 2000 रुपए दो अभी। ये बहुत गलत बात कही आपने। मैं और मलिश्का साथ में कॉलेज में थे। मेरे से बहुत सीनियर थी। मजाक कर रही हूँ, पर कॉलेज में साथ में थे। फिर जब मैं लगे रहा मुन्ना भाई के लिए ट्रेनिंग ले रही थी आरजे का, उसी के अंडर मैंने ट्रेन किया। तो ये आपने एहसान उतारा इसको फिल्म में रोल देके? कैसे यार, तुम बहुत शातिर हो, समझ गए तुम। विद्या, तुम फटाफटी में मुझे बताओ कि कौन है सुलू? सुलू जो है एक होम मेकर है, हाउसवाइफ है, जिसको एक लेट नाइट आरजे का काम मिल जाता है। और वो ना बहुत ही ज्यादा जोशीली है। उसको हर चीज ट्राई करने का बड़ा शौक है। घर पे तो आप देखो तो वो बहुत सीधी सादी लगती है, पर माइक के सामने जाती है, हेलो आपकी रातों को जगाने। ऐसे बहकी बहकी बातें, बहकी बहकी आवाज में सबसे बात करती है। इतना फास्ट बोली हूँ यार मैं, ठीक है? बढ़िया बोली है। परफेक्ट परफेक्ट। बेसिकली रियल लाइफ विद्या बालन भी थोड़ी सी हेलो ही है। मतलब वाकई में। अच्छा, तुम लोग मेरे रोल के बारे में भी तो पूछो ना थोड़ा सा। हाँ, स्पॉट दादा, इनका चिकन रोल लेके आना। देख लेना, जितना भी चिकन रोल होगा ना तुम्हारे फिल्म में रोल से बड़ा ही होगा। इसके रोल के बारे में बात कर लेते हैं। सच में फिल्म में है। हाँ, ये फिल्म में है। मैंने भी उनको देखा है फिल्म में। मैंने भी देखा है। मैंने बोला, मैंने कहा मलिश्का कहते किधर, मैंने कहा निकल गई, सॉरी। ये बहुत ही अलबेली है फिल्म में। मतलब उसका नाम है अलबेली अंजलि। रेडियो जॉकी का इसने रोल किया है। फिल्म में भी रेडियो जॉकी, पर वहां हमने उसको म्यूट कर दिया है। मतलब मेरे को ना एक बात की बड़ी टेंशन है कि सुहागरात भी माइक लेके ना चली जाए घर के अंदर। पति बोले आर यू रेडी? हाँ तो ठीक है, बात करते हैं अगले कॉलर से। ऐसा नहीं करना। आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। विद्या, लेट्स गेट टू योर कैरेक्टर इन द फिल्म। हम जानते हैं कि पहली बार जब तुमने लगे रहो मुन्ना भाई में रेडियो जॉकी का रोल निभाया था, तब ट्रेनिंग हुई थी। इसमें ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि अब शादी हो गई। शादी के बाद किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हाँ। ये शादीशुदा हैं और आप सिंगल हैं? बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बोलने की बातें होती हैं। हाँ, आप आगे बढ़िए। मतलब बला की खूबसूरत। शादीशुदा नहीं है पर सिंगल। ये विद्या की ना मन घड़त बातें हैं। मैं विद्या बालन के बारे में सबको एक चीज बता दूं, ये सोचती हैं कि ये बहुत बड़ी मैच मेकर हैं। शी इज लाइक, you're single, you're single, you're single। अच्छा, ये अच्छा लगा तेरे को? ये मतलब वो सामने खड़ा है विद्या, वो सामने खड़ा है। It does not get worse than her। ये सोचती हैं कि ये बहुत लोगों का भला कर रही हैं, ये लोगों को एम्बैरेस करती हैं, उसके बाद कुछ नहीं करती हैं उसके बारे में, और कुछ उसके बाद उनको करना पड़ता है। मैं बीच में कहाँ घुसती हूँ? एक मिनट। ये रहे मेरे 2000 रुपए दान पेटी में। और अरे नहीं यार, देखिए, इंडिया में ना ऐसे इतने सारे लड़के हैं, ठीक है, मगर आपको किसी के साथ फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो मैरिज ब्यूरो में प्रॉब्लम है या कैंडिडेट में प्रॉब्लम है। किसकी गलती है? किसकी गलती है? मैंने 2000 रुपए डाल दिए। I think मैरिज ब्यूरो की गलती है। विद्या जी, you are not doing your job। Yes, you are not doing your job। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, यू नो नाउ अब इसके सिंगलहुड की बात हो गई है, आपकी मैरिज की बातें करते हैं। मतलब नॉट लाइक दैट। इस फिल्म में जिस तरह से आपने एक
नॉटी रोल निभाया है और आपके पति एकदम गाय हैं। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा है? गाय तो नहीं है, गाय जरूर है। नहीं, पर बैड जोक था, हंस लो फिर भी। कभी ऐसा हुआ है आप एक्ट्रेस हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, कभी टक्कर हुआ है क्या? इसके कहने का मतलब है जैसे फिल्म की पार्टी है और आपका मन नहीं कर रहा जाने का, तो कभी उन्होंने आपको ये बोला कि देखो बीवी होगी, घर पे होगी, ये मत बोलो तुम कॉन्ट्रैक्ट में भी हो। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? ऐसा हुआ? क्या बोल रहे हो तुम लोग? बताइए हमको। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करते। मीन्स क्या क्या बात करें? मतलब उस तरह का काम नहीं करते ना, कॉन्ट्रैक्ट वाला। 2000 रुपए 2000 रुपए आप वहां से निकाल के मुझे दे दो मैं यार, डालता मुझे हूँ। अलाउड है। आपके अकाउंट में लिख दिया मैंने। आपको क्या जरूरत है पैसे की? इतने अमीर हैं ये, तो घर में इनको सर बोलते होंगे कि तुम्हारे पर्स में छुट्टे पड़े हैं, मेरे को राजकुमार राव को लॉन्च करना था। इतना पैसा इनके पास। प्लीज इन दोनों को इग्नोर आपको करो। प्रपोज कैसे किया सर ने, या आपने कैसे किया? हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया हैं? हाँ। हम मिले कहीं और कब क्या शुरू हुआ मुझे याद ही नहीं है। बादाम लाओ 10 भाई। याद करो आप थोड़ा। मैं कहानी बता रही हूँ कि मेघना गुलजार जो है वो एक फिल्म बनाना चाह रही थी, जो मैं करने वाली थी। वो चाहती थी कि सिद्धार्थ प्रोड्यूस करे, तो उस सिलसिले में हम पहली बार मिले। फिर दूसरी बार हम करण जौहर के घर पे मिले किसी डिनर के लिए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि अभी अपने घर पे मिलना चाहिए। अब मैं खड़ी होती हूँ आपके लिए। विद्या जी, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? आपकी कहानी में हेलीकॉप्टर नहीं है। हाँ, मतलब मेरे को पता क्या लगा था, अमीर लोग कैसे प्रपोज करते होंगे ना अपनी गर्लफ्रेंड को, कि एक महंगा सा हेलीकॉप्टर ले लिया, मेरी इन ड्राइव से टेक ऑफ किया, ऐसे समंदर के बीच में चले गए, फिर बोला मेरे से शादी कर या नीचे उतर। हम गरीब लोग, ये कपड़े प्रोडक्शन ने दे दिए। खैर, हम तो जिंदगी में हेलीकॉप्टर तब देखते हैं बाढ़ आई होती है। हेलीकॉप्टर आता है राह सामग्री लेके कि ये लोग बचेंगे। ये इनको इग्नोर करो, ये लोग चाइल्डहुड गरीब हैं। हाँ, हम चाइल्डहुड गरीब है। ये क्वीन विक्टोरिया की अंगूठा चूस के बड़ी हुई है। बहुत बड़ी है ये। आप ऐसे करो मत बात। बोल। जो शो रघु पिछले 12 सालों से कर रहा है, वो मैं 3 साल से कर रही हूँ। मेरे को 12 साल बाद अक्ल आई, आपको भी आएगी। नहीं, आई डोंट थिंक इतना बुरा हाल है। कलर्स पे हो आप, इतने बड़े मंच पे हो। आई मीन आज तो देखो आप विद्या बालन के साथ एक ही फ्रेम में नेहा हो। धूपिया दोनों के साथ। मेरी हाँ, छोड़ो बिल्कुल। आप। सिंगल हैं, वो शादीशुदा हैं, ज्यादा नाम आपका लेंगे। मैं एक बात बताऊं, तो अगर मैं सिंगल भी हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आपको किसी चीज की खुशी होनी चाहिए यहाँ पे। पता क्या है, लाइफ में लड़की कोई नहीं है। मेरी तो लाइफ में इतना अकाल है लड़कियों का। रवि, मेरा लकी ड्रॉ निकल गया एक बार विद्या जी, बैंकॉक का ट्रिप कपल का। तो मेरे को एजेंट कहता कौन जाएगा आपके साथ में? मैंने कहा मैं अकेला 2 बार जाऊंगा। सो हमने अमीरी गरीबी काफी खेल ली। लेट्स टॉक अबाउट मिडिल क्लास। इस फिल्म में आप एक मिडिल क्लास सुलू का रोल अदा करती हैं। तो यू ऑलवेज सेड मैं चेंबूर की हूँ, मिडिल क्लास बैकग्राउंड है। क्या उसने आपकी मदद की ये रोल करने में? Of course, थोड़े For में example? लोग कैसे खुश रहते हैं, कैसे क्या सपने होते हैं उनके, कैसे घर चलाना, वो सब मैंने देखा है बचपन में। एग्जाम्पल जैसे कि एसी वाले रेस्टोरेंट में नहीं जाना, ठंडी हवा सिर्फ मॉल में खाना। नहीं, गाड़ी में एसी ज्यादा देर तक ऑन नहीं करना, ऑन ऑफ करते रहना। कहीं बहुत पेट्रोल खर्च हो गया तो फिर पापा को पता चल जाएगा। क्या मिस करती हैं? मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास मम्मी कैसी होती है, आपको क्या लगता है? वही जो कम में घर चलाती है पर आपको किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देती। So क्या nice. बात है, जोरदार तालियां। तुम तो बड़ी हाइजीन फ्रीक हो। मैंने सुना है 10 कहानियों की शूटिंग के वक्त तुमने अपने को स्टार के कुछ 5 बार हाथ धुलवाए थे। मैंने और भी बहुत ऐसी फिल्में हैं जहाँ मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या किस्सा क्या है, सुनाओ ना आप हमको। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है लोगों से हाथ मिलाने की भी। पता नहीं उसके पहले क्या कर रहे होंगे। तो हाथ मिला था। मैंने गुलशन ग्रोवर साहब से ये सीखा था। वो कभी ऐसे हाथ नहीं मिलाते। वो एंड हाउ आर यू?
बहुत से आइडिया हाँ, और कोई ऐसे किस्से इंटीमेट सीन्स के वक्त, मतलब तुम मुझसे ब्रश करवाती हो या फिर एनीथिंग एल्स? इंटीमेट सीन्स आप विद्या से पूछिए मेरे, क्योंकि हम दोनों ने ही बहुत किए हुए हैं। बहुत चिढ़ होती है जब आपका को एक्टर ना मतलब चाइनीज वाइनीज खा के आता है। एंड वो हो जाता है, पहले तो रिलीफ हो जाता है कि कोई अगर किसिंग विसिंग का सीन हो तो डायरेक्टर बोलता है चलो ये लंच के बाद करेंगे, लाइक चलो और टाइम मिल गया, अब थैंक गॉड सबके आगे अब ये नहीं करना। उसके बाद वो फिर जो कोई पुदीने की चटनी भी खा ले तो उसके अंदर जो लहसुन डला होगा, मैं तो आई हैव ओनली हैड मिंट चटनी, Guess who that is? फिर मेरे को ये मिडिल क्लास गेम खेलनी है उसके साथ। विद्या, तुम भी एक एक्टर का नाम अब बता दो, क्योंकि उसका तो हम गेस कर लेंगे। एक एक्टर जो ऐसे करता है नहीं, चाइनीज नाम खा नहीं के। बता सकती नहीं, वो ऐसे chance। कौन? मैं मेरा क्या गेस कर लिया आपने? हाँ, पता चला यहाँ पे वो सबटाइटल्स की तरह शी इज टॉकिंग अबाउट। अच्छा, कांदा खा के किस करने से वांदे करने वालों की तरफ बढ़ते हैं। मैं क्या पूछना चाहती हूँ, जो फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं बहुत कॉमन है, और मैं अभी अभी स्टेप कर रही हूँ ना इंडस्ट्री में, तो आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप नहीं थी तो फिर किसी ने आपके इनोसेंस का यार मलिश्का, फायदा- तुम एक पूरी फिल्म कर चुके हो उनके साथ, अब तो फ्रैंक हो जाओ। मैं पूछता हूँ तुमसे, कास्टिंग काउच से कभी पाला पड़ा तुम दोनों का? पैसे तो डाल देता। पैसे मैं इनके जवाब के हिसाब से डालूंगा। बताओ। मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है? आई थिंक कि लोगों का मानना है कि बहुत बुरी इंडस्ट्री है, सब आप पे टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, पर हर जगह कुछ बुरे लोग होते हैं यार। यहाँ पर ये है, देखो। नहीं, एक मिनट, ये कास्टिंग हाउस होता क्या है? मैं आपको बताता हूँ, इधर नीचे आ पहले, नीचे आ, नीचे आ भाई, नीचे आ। यहाँ मत शुरू हो जाना। तो कभी पता नहीं चलेगा व्हाट दे डू। हर शो में एक बार समझ गया? तो चले जाते हैं। अबे रुक, डिक्शनरी रखिए नीचे, गधों। जल्दी सोच। अरे थूक लगा के पन्ना पलट रहे थे यार, क्या तुमने? नेहा धूपिया, योर 5 सेकंड स्टार्ट्स। नेहा धूपिया की फेवरेट गाली? साला। विद्या, शादी के बाद किसी के साथ फ्लर्ट करने का मन करता है क्या? Yes! करती हो क्या? पति के साथ। किसके? क्या किसके? वो आपने सही सवाल किया। नेहा, एक हीरोइन जो आपको पसंद ना हो। दंड। नहीं, एक पास मंजूर है अभी। अच्छा फिर ठीक है। पर मैं मलिश्का एक बात बताऊं, वो 5 सेकंड में आंसर नहीं दे पाती। मतलब इतने सारे हैं। चलो चलो, आई हैव एन आंसर। विद्या बालन। विद्या, आपकी सबसे गंदी आदत? 5 सेकंड्स। मुझे बाल कंघी करना अच्छा नहीं लगता। जुए तो नहीं है? Oh my God. ओके। एक जूं तो बड़ी भी होगी, इंटरव्यू कर रही है। You missed it. एक हीरोइन जो आपको पसंद नहीं करती? That's just too many dons, हाँ? एक की एक। Can't answer these questions. विद्या, कभी अपने माँ या बाप की झूठी कसम खाई है? हाँ? बिकॉज मैं कसम में बिलीव ही नहीं करती। नेहा धूपिया, क्या आप इस वक्त किसी को डेट कर रही हैं? नहीं। झूठ। सॉरी। किसी के साथ किस्मत कनेक्शन नहीं हुई मेरी। विद्या बालन को नेहा धूपिया की सबसे खराब फिल्म कौन सी लगती है? नेहा धूपिया की? चल पास कर दे, वो पास है, वो पास है, पास पास मेरी इज्जत रख, मेरी इज्जत रख। विद्या, अपने जबान को अपने नाक से टच करके दिखाओ 5 सेकंड में। कम ऑन, लेट्स डू दिस। क्या नाक बात है, नहीं पहुंची, जोरदार मतलब तालियां। वहां तक पहुंची नहीं, बट हम यहाँ पर हैं और धमाका हो ही रहा है, तो हम हमारे फिल्म के इकलौते करारे, कभी संगीन कभी रंगीन हीरो को पीछे क्यों छोड़े? अरे आई एम अबाउट टू कॉल हमारे तुम्हारे सुलू के हैंडसम हीरो मानव कौल। अपने सुलू से इतना प्यार करते हैं कि स्टेज पे भी मेरे साथ डांस नहीं करूंगी। अपनी 3 परियों को यहाँ पर देख के कैसा फील हो रहा है? दिल धक से रह गया। धक से आपको पता है उन 2 परियों के बीच में जाकर बैठना। आई विल जॉइन यू शॉर्टली इन योर लैप। एक्सक्यूज मी, एक गिलास पानी है? नहीं। तो फिर ये मटका क्यों रखा हुआ है? फोड़ दो। हेलो
हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो। ओह माय गॉड, विद्या जी। हेलो। पहचाना? हाँ, पहचाना। जी हाँ, मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा डॉन पाब्लो एस्कोबार। का नाम तो सुने होगा आपने। हाँ हाँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं पाब्लो एस्कोबार हूँ। हाँ, मुझे जहाँ भी कोई देखता है ना बोलता है इसको मार, इसको मार, इसको मार। पाब्लो एस्कोबार। तो मैंने अपना नाम रख लिया पाब्लो एस्कोबार। हेलो, सुलू के साथ कौन बात करना चाहता है? माय गॉड, क्या आवाज है। मलिश्का, कुछ सीखो। इनके ऑडियो में भी वीडियो का मजा आता है। और एक तुम है, तुम्हारे तो वीडियो का भी ऑडियो खराब है। ओह माय गॉड, क्या बात है। मान ऑफ कॉल सर, मान ऑफ कॉल, मान ऑफ कॉल। I'll call you. नहीं, मैं कॉल कर रहा था, मेरे पास नंबर नहीं था आपका। क्या बात है जूली, आई लव यू। नेहा जी, पता है मैं कई साल जेल में था, मैंने वहाँ पे कुछ शेर और शायरी लिखी, उसमें से एक शेर मैं आपके पेशे नजर करना चाहता हूँ। इरशाद। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आपने लिखा है, क्या बात है, क्या बात है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। समझ लीजिए, ये बस इतने समझाना, इश्क नहीं आसान, समझ लीजिए। Too good, too good. ऐसे गुस्से में मत देखो, गुस्से में मत देखो। अगर अमीरों की राखी सावन बोलता ना तब भी बेइज्जती थी। और तुम्हें अकल नहीं है, कॉमेडी शो में आके डांस करना शुरू कर दिया, क्या है ये? अरे अगर ये डांस शो नहीं है तो ये नाविद यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, हर टकला नावेद नहीं होता। हालांकि ये बात अलग है कि बू इसके मुंह से भी आती है, लेकिन ये नावेद नहीं है। तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना। माई सेल्फ पाब्लो, पाब्लो एस्कोबार। मैंने बड़े बड़े कांड किए। एक बार मैंने बाबा जामदेव की बीवी को उठा लिया था। What rubbish! बाबा जामदेव, उनकी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे तो जब बीवी मैंने उठा लिया तो शादी किससे करेंगे यार वो? बड़े डॉन बने फिरते हो ना तुम। हाँ। मुझे ये बताओ, तुमने कभी किसी की सुपारी ली है? हाँ, एक बार मैंने एक पान वाले की सुपारी ली थी। फिर उसने पैसे मांगे, मैंने वापस कर दी। मैं बोला जो मैं पान खाता नहीं, तेरी सुपारी का करूंगा क्या? हेलो, मैं केवल कृष्ण कालिया, रिपोर्टर फटाफट न्यूज। सर, आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ सर। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, जब किसी बड़े आदमी से बात करते हैं मुंह से च्युइंगम निकाल के बात करते हैं। सर, मुंह में च्युइंगम नहीं है सर, आवाज ही ऐसी है सर। ये लो, एक तो पहली आवाज खराब थी, ऊपर से और बना के बोल रहा है। चाहता क्या तू? नहीं सर, ये बातें छोड़े सर, मैं सर आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? ओके। 25 साल बाद जेल से निकल के कैसा लग रहा है सर? Oh my God! तुम जेल भी गए हो? नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम। अच्छा। हाँ, एक बार तो पुलिस ने, पता है, मुझे सीधा लटका के मारा था रिमांड में। नहीं, सीधा नहीं, उल्टा लटका के मारते हैं। नहीं, मैंने लुंगी पहना था ना। अगर वो उल्टा लटका के मारते तो डंडे भी वही मारते, चीखें भी उन्हीं की निकलती। आप ना सीरियल किलर है। यस। आपने किस किस को मारा है सर? एक्चुअली मैं उन लड़कियों को मारता हूँ जो रोने धोने वाले सीरियल करके पकाती है ना, मैं उन लड़कियों को किल कर देता हूँ। तुम्हारे साथ। सर, बॉलीवुड में आपका क्या कनेक्शन है सर? बॉलीवुड में मैंने कई फिल्मों में पैसा लगाया है और मैंने कई कहानियां भी लिखी हैं। अभी मैंने अपनी लेटेस्ट कहानी सलमान खान को सुनाई, उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। फिर जब मेरी अस्पताल में आँख खुली तो डॉक्टर ने बताया किसी ने मुझे गला दबा के मारने की कोशिश की है। सर, ये दबे हुए गले से याद आया। यार करण, मैंने सुना है कि तुम लंदन गए थे। भाई तमीज से थोड़ा, फिल्म शूट करने गया था, पता है? फिल्म आ रही है मेरी, और सिर्फ लंदन नहीं गया हूँ, इससे पहले स्पेन गया था मैं। तुम भी स्पेन गए हो ना, बिल्कुल रवि की तरह। अभी खतरों के खिलाड़ी हार के आए हो, है ना? I remember. ये आजकल मेरा भाई जो है ना सिर्फ फॉरेन में शूट करता है, क्योंकि इंडिया वालों को उसके टैलेंट का पता चल गया, बुलाते ही नहीं है। इसको क्यों बुला लिया? देखो वैसे ही मेरी लाइन से ना कम हुआ करती थी, अभी तो यहाँ खड़े होके सचमुच हाँ हूँ क्यों क्या करना पड़ रहा है। और लाखों भी नहीं मिलेंगे। लाखों क्यों नहीं मिलेंगे? क्या खुसर फुसर हो रही है? नहीं
मैं यहाँ बकवास करने आया हूँ। जल्दी काम खत्म करो, मुझे दूसरी शूट पे भी जाना है। अरे यार ये दूसरे पता है ये जब ये बोलती है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ये समझ में आता है कि ये झूठ है। बाकी जो तू बोलता है ना बार बार शूटिंग में, इसको फेंकना बोलते हैं। चैनल ने मेरे को खुद फोन किया, कह रहे देख करण सर प्लीज इन सब से हो नहीं रहा है, संभल नहीं रहा है, प्लीज आ जाओ सर, इसलिए आया हूँ। यार ये पंच था, हंसो हंसो। थैंक यू। बहुत बहुत मजा आया। ये सारे के सारे मस्त हैं, पागल हैं, एंटरटेनमेंट के भंडार हैं। हमको बहुत मजा आया। थैंक यू। तो ये थे बड़े डॉन पाब्लो कुमार, लेकिन अभी आ रहे हैं दो छोटे डॉन जो बड़ों बड़ों की बत्ती गुल कर देते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेबीज इन ब्लैक, दिव्यांश एंड काव्या। मैंने नंबर अच्छे लाने के लिए क्या क्या नहीं किया। बुक में विद्या रख ली, फेल हो गया। फिर पापा ने बताया बेटा ये विद्या बालन है, ये पापा के पर्स में रखने वाली है, तुम्हारी बुक में नहीं। अरे नेहा मैम भी आई हैं। हमने और नेहा मैम ने एक साथ कलर्स चैनल पर एक कॉमेडी शो किया था। थैंक यू बोलो नेहा मैम को, इनकी वजह से आज हम इतने फेमस हैं। थैंक यू नेहा मैम कि आपने उस कॉमेडी शो के चलते मुझे बहुत सारी टिप्स दी, लेकिन आपसे ज्यादा मैं अपनी मम्मी का थैंक यू करूंगा जिन्होंने मुझे ये बताया कि इनकी एक भी बात नहीं माननी। Too good, too good. हम यहाँ पे इन दोनों की फिल्म के बारे में बात करने आए हैं। हाँ विद्या मैम, मैंने आपके ट्रेलर में देखा था कि आप कुकर के बजाय टीवी मांग रही हैं। Yes. और मांग भी किससे रही है? मलिश्का दीदी से, जो खुद ऑटो वाले से लिफ्ट मांगती है कि मैं तेरे साथ आगे ऐसे बैठ जाऊंगी, तू पीछे सवारी बिठा लेना। अरे आज तो करण भैया भी आए हैं, लेकिन ये फर्स्ट एपिसोड में क्यों नहीं आए थे? अरे फर्स्ट एपिसोड में इन्होंने चैनल वालों से पैसे जमा मांग लिए थे। फिर क्या, चैनल वालों ने कहा चल बे चल। अब ये चैनल वालों को खुद पैसा देकर आए हैं। वैसे विद्या मैम, मुझे पता लगा कि आपको चार्ली चैपलिन बड़े पसंद हैं। यार एक तो ये हर औरत को वही मर्द क्यों पसंद आते हैं जो उनके सामने बोलते नहीं हैं। अरे तुझे पता है इस फिल्म में मलिश्का दीदी भी है। वैसे ये फिल्म में कर क्या रही हैं? फिल्म में भी रेडियो की जॉब कर रही हैं। अरे यार ये तो रेडियो में इतना काम कर चुकी हैं कि जब पहली बार शूट पे आई थी कैमरा देखकर कहती ये क्या चीज है। फिर हमने बताया कि ये कैमरा है, कहती है अरे कैमरा इतना बड़ा है तो उसका मोबाइल कितना बड़ा होगा। ऐसा तुझे पता है नेहा मैम कितनी टैलेंटेड है? कॉमेडी शो में जज बनकर बैठी हैं, रोडीज में जज बनकर बैठी हैं, आज यहाँ भी बैठी हैं। लेकिन इसमें टैलेंट वाली कौन सी बात हुई? अबे बैठकर पैसे लेना क्या छोटा टैलेंट है? वैसे आज हम इनके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? हाँ अभी दिखाता हूँ। नेहा मैम, मैं ये लाया हूँ। मैंने आपकी फोटो देखी है कि आप ना बड़े आड़े टेढ़े कपड़े पहनती हो। क्या आप इससे मेरे लिए भी कुछ बना सकते हो प्लीज? प्लीज बना देना। हाँ। विद्या मैम, मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाया हूँ। हमें गोद लेने का पेपर है ये। क्यों? अरे कब तक ऐसे लोगों के साथ कॉमेडी करनी पड़ेगी, हमें भी कुछ बड़ा करना है। टीवी एक्टर को दो लटकते नाड़ों के साथ क्या देखा, हंसने लग गए। ये पैजामे का नाड़ा है, ये सलवार का नाड़ा, ले दोनों को मिला दिया। आप बता पैजामे का कौन सा, सलवार का कौन सा? अरे जब बनाने वाले दर्जी ने फर्क नहीं किया तो तू कौन बे? तू कौन बे? और ये पैजामे के नाड़े को हल्के में मत लेना। कभी कसका सुसु आ जाए ना और ये पैजामे के नाड़े में गांठ पड़ जाए तो अच्छे को नानी याद आ जाती है। अच्छी बात यह है कि आज हमारे सेट पे नेहा धूपिया, विद्या बालन और मानव कौल आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। विद्या के बारे में क्या बोलूं मैं, वो मेरी महबूबा नहीं है मगर मैं उसका फैन हूं। और वैसे भी वो लड़की जो नसीरुद्दीन शाह जैसे बुजुर्ग एक्टर के मुंह से भी ओ लाला लाला निकलवा दे, वो कितनी हॉट होगी। खैर, जैसे तुम्हारा शो है ना वो साड़ी वाली सुल्लू, वैसे ही मेरा भी शो है यहाँ पे नाड़े वाला नाना।
देखते हैं पहला कॉलर कौन है। सालों ने फोन भी नहीं रखा, यहाँ ब्लूटूथ से काम चलाता हूँ। हेलो। हाँ नाना। हाँ मैं बलराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलना बलराज। अरे ये रवि दुबे आपकी जैसी मिमिक्री कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं बिल्डिंग से कूद के छलांग मार के जान दे दूं। अरे कौन से माले पे है तू? मैं तीसरे। हाँ तो तीसरे माले से कूदेगा, खाली टांग टूटेगी। एक काम कर, 8वें माले पे जा, वहां से छलांग मार साले, कुत्ते की मौत मरेगा। फोन रख साला, आज के बाद फोन मत करना। देखते हैं दूसरा कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो। नाना जी, मेरे हस्बैंड है ना, हाँ आलू लेने के लिए मार्केट गए थे। अच्छा 3 साल हो गए, अब तक लौटे ही नहीं। क्या करूं? करना क्या है, भिंडी की सब्जी बना ले। और बस अभी शो खत्म करके मैं तेरे पास आता हूँ, साथ में मिलकर खाएंगे। यू नो ना बेबी। ओके। नाना लव्स लेडी फिंगर। खैर तीसरा कॉलर कौन है देखते हैं। हेलो नाना। हेलो। हाँ हाँ, मुबीन सौदागर बोल रहा हूँ नाना। हाँ बोलना। नाना एक रिक्वेस्ट थी। हाँ ये जो नाना की गंदी आवाज निकाल रहे हो ना, थोड़ा अच्छी निकालो। ऐसा लग रहा फरहान अख्तर का गला किसी ने दबा दिया है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अरे किसके सामने मिमिक्री कर रहा हूँ, क्या मिमिक्री कर रहा हूँ, कुछ सोचना तो चाहिए। फोन रख। देख मैं थोड़ी मेहनत करूंगा ना तो मुझे मिमिक्री आ जाएगी, मगर साले अगर किसी ने तुझसे एक्टिंग करने को बोल दिया तो ये धारी वाली चड्डी बिक जाएगी तेरी, अकाउंट में जाले लग जाएंगे। और हाँ एक बात याद रखना, और हाँ एक बात याद रखना, तेरी शक्ल के लोग करोल बाग में छोटे आलू बड़े आलू अलग करते हैं। फोन रख साले, आज के बाद मेरे स्टेशन पे फोन मत करना। भाग। नाना जी, शो कैसा चल रहा है? क्यों बताऊं तेरे को शो कैसा चल रहा है? हाँ मैं कलम वाली बाई के मुंह लगता हूँ, काम वाली बाई के नहीं। फटका मार, दफा हो यहाँ से। मैं काम वाली बाई नहीं, इस रेडियो स्टेशन की बॉस हूँ, बॉस। ओह आई एम सॉरी मैडम, मेरी बॉस बनने से पहले कहाँ फटका मारती थी? एक्सक्यूज मी, मैं कहीं फटका नहीं मारती थी, समझे? मैंने तो बहुत बड़े बड़े चैनल्स को हैंडल किया है। हाँ 5 रुपए का और करना। रेडियो स्टेशन में आया हूँ कि भेल खानी, 5 रुपए का और करना। अरे तेरे टैलेंट का जितना मोल होगा उतना ही कोट करूंगा ना। टैलेंट की तो बात करना ही मत, ठीक है? मुझे लगता है तुम एक जोक सुनाओगे ना तभी तुम्हें बिलीव होगा कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। अच्छा बताओ, वो कौन सा लेटर है जिसे लोग पढ़ते नहीं, जिस पे लोग पड़े रहते हैं? मालूम नहीं। वेंटिलेटर। छोड़, ये निकल नहीं रहा है, मगर अगर निकलता था तो ये ताबीज मैं तेरे को देता था। ताबीज क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जोक सुनने के बाद अगर तुझे इंडस्ट्री में काम मिला तो इसी ताबीज के बल पे मिलेगा। टैलेंट तेरा देख लिया सबने। फाइन, पर मेरे टैलेंट की तुम बात करो ही मत, तुम अपनी बताओ। मतलब ठीक ठाक एक्टिंग कर लेते हो, आरजे क्यों बने? मैं आरजे बना हूँ अपनी सुल्लू की वजह से। तो फिर मैं भी इस रेडियो स्टेशन की मालकिन नेहा को ट्रेलर में देख के बनी हूँ, समझे? अरे हाँ, ट्रेलर से याद आया, नेहा विद्या तुम लोग ट्रेलर में काफी बम्बाट लग रहे थे, मगर तुम्हारे बीच में जॉनी लीवर साहब वो लड़की वाला कपड़ा पहन के काहे को नाच रहे थे? अरे जॉनी लीवर साहब आपको मलिश्का बुलाया, सॉरी। ऐसे एंटरटेन करेंगे आप लोगों को? तू सिखाएगी एंटरटेनमेंट? 2 एपिसोड में एक पंच नहीं फूटा तेरा, तेरे चक्कर में 2-2 कैरेक्टर दिन के करता हूँ मैं, तू सिखाएगी मुझे एंटरटेनमेंट? अरे जा, नहीं सीखना तुझसे, और चूल्हे भाड़ में जाओ सब, नहीं हंसाना किसी को। लेकिन हाँ, जाने से पहले कह देता हूँ जो एक बात है, अकेले आए थे अकेले जाना है, नहीं किसी का साथ है। हंसना है तो सालों जी भर के हंस लो, यही एंटरटेनमेंट की रात है। थैंक यू वेरी मच। तो बस ये तो थी नाड़े वाले नाना और उसके बॉस की बैटल, लेकिन जिस बैटल का आप सभी को इंतजार है वो बैटल अब आने वाली है एंटरटेनमेंट की रात में। स्टे ट्यून्ड। थोड़ा सा दूर जा सकती हैं, आप पास आती हैं तो बहुत गर्मी लगने लगती है। तो ऑडियंस, गर्मी बढ़ गई कि नहीं यहाँ पे? आप जानती हैं कि मैं आपका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन क्या करें, इन कलर्स वालों ने बहुत पैसे दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट से साइन करवाया है मुझसे कि जो लिखेंगे वो बोलना पड़ेगा। तो इन एडवांस आई एम रियली सॉरी। वैसे मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। बात सही है। और फिर भी शायद मैं कुछ ऐसी बातें कह जाऊं जिसका तुम्हें बुरा लगे। I can't help it, you know.
सुनो मारना है। इन्होंने भी छूट दे दी। Go Sulu, take him down. The musicians, drop the beat. डर्टी पिक्चर वाली विद्या आई है शो में हमारे। हंटर लग रहा था इनको, चीख रहे थे बाकी सारे। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भरा इन्होंने कुआं, देखने वालों के कान से आज तक निकल रहा है धुआं। एंटरटेनमेंट की रात में होगा मीटर ऑन है, वरना आदि तेरे जैसे को पूछता भी कौन है। करियर की नाव संभालता तो उसमें होल ना होता, एक्टिंग सीख जाता तो डब्बा गोल ना होता। ओके, देख के इनकी हर अदा खुला दिल का ताला। बिस्तर पे लेटा बूढ़ा भी बोला उलाला उलाला। हर फिल्म में कमाल करे मेहर है ये रब की। जब मंजुलिका बन के आई तब फट गई थी सबकी। मम्मी मंजुलिका। पब्लिक की मार से तू डरे, मैं नहीं डरती हूँ। ऐसे ही स्टार नहीं बनी, सोच के फिल्में करती हूँ। सुलू की तरह रेडियो कर, शायद कुछ बदल जाए। तेरा मुंह छुपा रहे तो शायद करियर चल जाए। जितने लोग रोज मुझसे ऑटोग्राफ है मांगने आते, उतने लोग भी तेरे फिल्म देखते, तो आज तुम स्टार हो जाते। पीस पीस पीस। थैंक यू। अभी तो सुलू को देखा है आप लोगों ने, अब है सुलू की बॉस। हॉट, सेक्सी, वेरी इंटेलिजेंट, मारिया नेहा धूपिया। ओके गो किल हिम। शो में आई नेहा, कहीं आप रास्ता तो नहीं भूली? देख के आपको याद आ गई हॉट हॉट सी चूल्हे। Oh my God! खिलाड़ी बड़ी कमाल है, जीते हर एक दाव। थर्ड फ्लोर पे सर है इनका, ग्राउंड फ्लोर पे पाँव। कलश के आंगन में कैसा गुल खिलने लगा है। कल तक जो बेरोजगार थे उनको भी काम मिलने लगा है। क्या सोच के आदित्य जैसा खट्टा मक्खन चख लिया है, क्या सोच के आदित्य जैसा खट्टा मक्खन चख लिया है, बोतल फेंक दी और ऐसा ढक्कन रख लिया है। इनको साइन करने को तरस रहा हर फिल्म मेकर, देख के उनको मुंह से निकले प्लीज वेलकम अंडरटेकर। ब्यूटी क्वीन बनी थी, पहना था सर पे ताज। वाकई में क्या यही थी? सब पूछ रहे हैं आज। देखिए नजारा मेरे दिल पे लगा धक्का है। यहाँ पे नॉन टैलेंटेड लोगों का मेला लगा रखा है। पापा गाते जा रहे हैं, तू कब गाना गाएगा? धिनचैक पूजा स्टार हो गई, तेरा नंबर कब आएगा? हुस्न और जवानी इन पर पल पल बढ़ती जा रही है। कयामत से आई थी, आज भी कयामत ढा रही है। Oh my God! तारीफ कर दी, तारीफ से तो हर कोई पिघल जाता है, वरना इतनी वाट लगाती कान से खून निकल आता है। पसीने निकल आए हैं आपको, तो अब मुंबई के कान से खून निकालने वाली मलिष्का आ रही हैं। रेडियो पे राज करती है, सुनो इसकी सच्चाई। ना शक्ल इसकी दिखती है, ना दिखे ऊंचाई। एक्टिंग कर ली, गाना गा लिया, अब तो पकड़ ले कान, क्योंकि रैप करके भी नहीं चलनी तेरी दुकान। गड्ढों पर तू गाने बनाती, तू क्या जाने सुर और ताल। कॉमेडी तो आनी नहीं, पक जाएंगे सर के बाल। रेडियो पर हूँ, फिल्म कर ली, टीवी की है बारी।
बच के रहना बच्चू, छिन जाएगी नौकरी तुम्हारी। And that's it. हे भगवान, तंग आ गई हूँ मैं अपनी ये टेलीविजन वाली लाइफ से। चैनल कहती है टीआरपी नहीं आ रही, बैंक कहता है टाइम पर ईएमआई नहीं आ रहे, माँ कहती है जब से तुमने ये टीवी वाला शो क्या पकड़ लिया तुम तो घर ही नहीं आ रही। परेशान हो गई हूँ मैं अपनी लाइफ से, भगवान कुछ करिए। थोड़ी सी टीआरपी क्या गिर गई, ये क्रिएटिव अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए अच्छी खासी लड़की को नागिन और मक्खी बना देते। भगवान नेक्स्ट। हे भगवान, हम चकोर उड़ान सीरियल से। उड़ान तो सिर्फ हमारे सीरियल का नाम है। पिछले 2 साल से ये सीरियल कर रहे हैं पर एक बार फ्लाइट में नहीं बैठे आज तक। थक चुके हम उस ठाकुर से बदला लेते लेते। इतने बदले नहीं लिए हमने आज तक जितने जुल्म उसने हम पर किए। और हाइलाइट्स पता है आपको, हमारे माँ बाप, असली माँ बाप, वो तक हमें चकोर चकोर बुलाते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो हमें तब आया जब हमारी अपनी सगी माँ ने कहा कि बेटा तुम उस ठाकुर से बदला कब ले रही हो। भगवान नेक्स्ट। भगवान, आपने मुझे आज तक जो भी दिया मैंने रो कर लिया। अब क्या करूं, आपने हमेशा मुझे डेली सोप ही दिया। रो रो कर मैंने टीआरपी बढ़ाई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरी गुजारिश सुन लो प्लीज। भगवान प्लीज, मेरी विनती तो सुन लो। नेक्स्ट। हे भगवान जी, आप तो जानते हैं मैं इस इंडस्ट्री में नई नई आई हूँ, इसलिए ज्यादा मुझे इस इंडस्ट्री का पता तो नहीं है। लेकिन जो सीरियल मुझे मिला उसमें मैंने जिससे प्यार किया उसी को किसी और से प्यार हो गया। कैसा इंसाफ है ये, क्यों हुआ ये मेरे साथ, क्यों? ओ क्या सल्यूशन बताइए भगवान जी। अच्छा। अरे अच्छा क्या, सल्यूशन बताइए ना। नेक्स्ट। अब क्या नेक्स्ट, हम 4 बहू ही हैं और हमें छुटकारा चाहिए भगवान प्लीज। ठीक है, आज से तुम चारों को तुम्हारे सीरियल से निकाला। क्या क्या? तो, अब तो सीरियस हो गए। क्या तुम लोग मंडे टू फ्राइडे काम के बोझ तले दब जाते हो? हाँ। क्या तुम्हें सेलिब्रिटी वाली फीलिंग चाहिए? हाँ। जस्ट पुट कलर्स ऑन वीकेंड्स बेबी। एंटरटेनमेंट की रात। एंटरटेनमेंट की रात में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आने के लिए। और आप सब डेली सोप के सारे दुख दर्द भूल जाएंगी जब एंटरटेनमेंट की नई दुनिया में आओगी। मैं बुलाना चाहूंगा सिर्फ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि वर्ल्ड म्यूजिक की सबसे फेमस म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर को, जिन्होंने सुर और ताल का मतलब ही बदल दिया। प्लीज वेलकम मिस ढिंचैक पूजा। आपकी वजह से ढिंचैक शब्द फिर से फेमस हो गया और इसका प्रूफ है हमारा ये सेट। हमारे सेट पे भी आपका नाम है। अच्छा। आप इतनी पॉपुलर हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ा वाला नमस्कार आपको। पूजा जी, हमने सुना है कि आपने हमारे इस छोटे से शो के लिए ओरिजिनल गाना बनाया है। जी। ओह माय गॉड। आप परफॉर्म करेंगी? आप परफॉर्म करेंगे हमारे लिए प्लीज? लो आ गई हूँ आज मैं एंटरटेनमेंट की रात। आई हूँ आज मैं, तो होगी इसमें कोई बात। घर से सोच कर आई हूँ, जीत कर मैं जाऊंगी। सबकी वाट लगा कर मैं माइक ड्रॉप करवाऊंगी। सबकी वाट लगा कर मैं माइक ड्रॉप करवाऊंगी। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने इतना खूबसूरत गाना हमारे शो के लिए लिखा। अब प्लीज वहां पर बैठिए और हमारे शो को एंजॉय कीजिए। आप सभी बहुओं को फेमस करने वाले कलर्स चैनल्स के लिए तालियां। चैनल से याद आया कि एक राइटर और चैनल हेड आपस में मिल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या खिचड़ी पकती है। प्लीज वेलकम रवि दुबे एज चैनल हेड एंड आशा नेगी एज राइटर। देखिए राम जी की चाल नहीं देखी रहेगी, मगर अभी बॉस की चाल देखो।
अरे कलर्स का बॉस हूँ मैं, बहुत पावर है मेरे पास। इतनी सारी पावर का करूँ क्या समझ नहीं आता है। मुबीन बोरिया बिस्तर बांध, कट ले, रवि तुम्हें फाड़ रहा है। और अब बलराज तू भी कट, टकले निकल। तुम सब रिप्लेस। ए तुम लोग भी रिप्लेस, ए तुम लोग भी। नहीं तुम लोग नहीं यार। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। पूछो क्यों? बताता हूँ, एक सेकेंड। एक्चुअली आज मैंने मेकअप नहीं किया था, इतने से मेकअप में मेरा 100 साल का मेकअप हो गया है यार। बड़ा चक्कर है ये टीवी वाली बहुओं का। इतना मेकअप पोत के आती हैं, इतना पाउडर लगा होता है ना फेस पे, इधर स्ट्राइकर रख के कैरम खेल सकते हैं अपन। इतना पाउडर लगा होता है ना, इतना पाउडर लगा होता है। अगर इनमें से एक हीरोइन भी ना ऐसे मुंह नीचे करके ऐसे जोर से हिला देना, 40 भटूरों का मैदा इकट्ठा हो जाता है। कुछ नहीं हुआ। इतना तो मेकअप किया करो ना कि उतरने के बाद लोग पहचान सके। घर जाते हैं रिश्तेदार पहचानने से मना कर देते हैं। रश्मि रमेश बन जाती है, रुबीना रॉबिन बन जाती है, मीरा मिहिर बन जाती है, मगर ढिंचैक दोस्तों, ढिंचैक ही रहती है, क्योंकि मेकअप चेहरे पे होता है, टैलेंट पे नहीं। अभी क्या है ढिंचैक, तुम आई हो, तुम्हारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहता। एक सेल्फी ले लेते। नहीं मैं क्या बोलता हूँ ना, सेल्फी लेते हैं मगर तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली पीछे के कैमरे से सेल्फी लेंगे, क्योंकि तुम्हारा गाना सुनने के बाद ना मेरे पापा ने सेल्फी वाला कैमरा फोड़ दिया है। ये लो, खचैक, बी कंफर्टेबल है ढिंचैक। एक मिनट। कलर्स चैनल की 4 टॉप बहुएं आई हैं, ढिंचैक पूजा आई है। ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट की रात में आज टैलेंट की बरसात हो गई है यार। अपने अमीर लोगों का ना, बॉस लोगों का बड़ा स्वैग होता है क्या, सब कुछ रियल होता है, ब्रांडेड एकदम, फुल पावर। ये देखो हमारे चाइकी के जूते, ये मेरी शेडिडास की पैंट, ये मेरी शीजल की शर्ट, जर्मनी का जैकेट, लुच्ची के चश्मे। वो दीपिका बैठी, उसने गिफ्ट किए थे। लुच्ची क्या लुच्ची? ऑल ओके? खैर देखो यार, ये सब बातें तो होती रहेंगी। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे में बहुत स्वैग है, बहुत एटीट्यूड है। मुझसे कोई भी पंगा लेता है ना, चैनल से कोई पंगा लेता है, रिप्लेस किसी की सुनता नहीं हूं मैं, रिप्लेस कर देता हूं। एक मिनट, फोन आ रहा है। आई, हेलो सलमान भाई। हाँ सलमान भाई, हाँ सलमान भाई, बैठ के बात कर रहा हूँ सलमान भाई। क्या बिग बॉस होस्ट करने के आप 22 करोड़ रुपए और लोगे? एक मिनट है सलमान भाई। आई एक सेकंड है। हेलो बाबूजी, बाबूजी वो मेरी गुड़गांव वाली जमीन है ना, बेच दो, और साथ में अपनी एक किडनी भी बेच दो। नहीं इसलिए ना क्योंकि किडनी 2 है, सलमान खान एक ही है। अरे आर्ग्यू मत करो यार, आपकी किडनी से होस्ट कराऊं क्या बिग बॉस? दिमाग खराब मत करो बाबूजी, फोन काटो। एक मिनट। हेलो, हाँ सलमान भाई। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, अरे कोई चिंता की बात नहीं। हाँ नहीं नहीं, सच्ची सच्ची, अरे बुरा मानने की क्या बात है, आपके चक्कर में वर्जिश हो जाती है। आई लव यू टू। हाँ हेलो सर, आई एम आशा। नाम बताओ, जिसमें रहती है वो मत बताओ। आशा में रहती है कि कभी पंच फूटेगा, आशा में रहती है कभी पैसे कमाएगी, कभी पॉपुलर होगी। सर मैं राइटर हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है सर। ये लिखी लिखाई स्क्रिप्ट तुझसे परफॉर्म होती नहीं है, तूने स्क्रिप्ट लिखी है। सुन तो लीजिए एक बार, मैंने ना मीरा देवस्थले को लीड रोल में सोच के कहानी लिखी है सर। अरे नहीं चलेगा यार। क्यों? अरे ठीक ठाक एक्टिंग कर भी लेगी ना, तब भी लाइफ में उसको अवार्ड नहीं मिल सकता है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अवार्ड प्रेजेंटर भी कंफ्यूज होता रहेगा ना। अवार्ड गोज टू मीरा देव देव देव। अबे ढिंचैक पूजा यार। सर प्लीज एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए ना सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, खड़े होके सुना दो। सर खड़ी तो हूँ। अपन चैनल है, चैनल, हमारी बात कोई काटता नहीं है, समझी क्या? मुझे अपनी बात मनवाने की बचपन से इतनी आदत पड़ गई है कि एक बार तो ना बचपन में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी की जगह बाबू बोल दिया था। अरे मुंह से निकली हुई बात गलत ना हो, इसकी चक्कर में बात नहीं बदली, जेंडर बदल दिया। अब मेरी बेबी ना बाबू बन के घूमती है। एक सेकंड, फोन आ रहा है। अरे उसी का फोन है। हेलो, हाँ ऋत्विक, बाबू कैसा है? सर आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं सर?
खेलना सर प्लीज। एक सेकंड, फोन आ रहा है। हाय, हेलो सलमान भाई। हाँ भाई, बैठ जा भाई। अच्छा, वो जो शो रवि दुबे एंकर कर रहा है, 12 करोड़ रुपया लोगे? नहीं, एक सेकंड सलमान भाई, एक सेकंड। हाँ बहन, अच्छा सुन, वो तेरी शादी के लिए ज्वेलरी रखी थी ना? हाँ वही वही, एक काम कर, बेच दे, तू कुंवारी रहे। नहीं, क्योंकि चैनल को सलमान खान चाहिए, जीजा नहीं चाहिए। एक सेकंड, हाँ मैं काटता हूँ। हेलो, हाँ सलमान भाई। ओ आई लव यू टू। हो गया जी, हो गया। आप बस ना मत कहना कभी। हाँ सर, सलमान सर इतने पैसे लेते हैं? अरे इतने मतलब इतने पैसे लेते हैं, किसी और को पैसे देने के लिए रह नहीं जाते। सर समझ गई, इसीलिए शो में रश्मि देसाई को मार दिया। उसने नहीं। बहुत पैसे मांगे होंगे ना बहुत सर? सही पकड़ी हो तुम। क्या सर, आप ये सब छोड़िए, आप प्लीज मेरी कहानी सुन अबे लीजिए। हटाओ यार, तुम्हारी कहानी, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे अंदर। मेरी कहानी सुनो और नोट भी बनाओ। ओके कहानी एक सुपरहिट डेली सोप की है। ओके। एक लड़का था, उसका बाप हरिद्वार में मरा और वो अपने बाप की अस्थियां बहाने के लिए बैंकॉक गया। बैंकॉक? बैंकॉक क्यों जाएगा वो? क्योंकि बुढ़ों को ठंडक वहीं जाके मिलती थी। इस कहानी में तो लॉजिक ही नहीं है सर। क्या बात कर रही हो, लॉजिक नहीं है? नहीं। लॉजिक नहीं है? नहीं है लॉजिक? 7 की टीआरपी, 15 साल का एक्सटेंशन, साला 1000 करोड़ रुपया अंदर। एक मिनट, हाँ एटीट्यूड देने का वक्त आया। ओके सर। एटीट्यूड देने का वक्त है। हाँ हेलो सलमान भाई, अरे मैं बोल रहा हूँ बॉस, और इस बार ही खड़े होके बात कर रहा हूँ। बात सुनो सलमान भाई, बिग बॉस भी होस्ट करना पड़ेगा, अपने अंटर पंटर शो के लिए बाइट भी देनी पड़ेगी और रवि दुबे के लिए ट्वीट भी करना पड़ेगा। और पूरे का कंसोलिडेटेड बजट है 1 लाख रुपए, नॉन निगोशिएबल। हेलो यार, ये सलमान भाई ने नई भाषा सीखी है क्या? क्यों? मुझको टू 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 ऐसा बोल रहे हैं। अबे टू 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 बोल नहीं रहे, फोन काट दिया लपड़ झंडोस। लपड़ लपड़ झंडूस? एक सलमान खान ने फोन क्या काट दिया, चैनल वाला लपड़ झंडूस? लगता है इस कमजोर राइटर को ये नहीं पता कि चैनल से पंगा लेने के बाद इंसानों के कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर रवि दुबे इज वेरी स्मार्ट, मुझे बात अच्छी तरह पता है। तो इसके लिए मेरे महान चैनल कलर्स के लिए 2 लाइनें अर्ज हैं। बाकी सारे चैनल रॉन्ग है, खाली यही चैनल राइट है। अगर कलर्स है तो यही है, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट है। जय राजनायक, पहला कुछ थैंक यू वेरी मच। एक्ट हुआ खत्म। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी प्यारी, कितनी सुंदर सुंदर, मन तो करता है पप्पी ले लूं। कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं मेरी। मीरा देवस्थले, यार कितना डिफिकल्ट नाम रखा है आपने। मेरे से ना बोला ही नहीं जाता है मीरा, देवस्थले तो मैं बोल लेती है। क्या बात है, रुबीना दिलायक, माई सेल्फ मालथी नालायक। लेकिन मेरे को कोई भी मालथी बोलता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं मालथी माल हूं और माल रहूंगी। तिलचक पूजा, ओ माय गॉड, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। मैं भी ना आपकी तरह बनना चाहती हूँ। अच्छा। मैं चाहती हूँ लाइफ में कभी मेरा भी तुक्का लगे और मैं भी चर्चा में आ जाऊँ। अच्छा ओके। लेकिन सच्ची में आपने क्या गाना बनाया मालूम है? नासा वालों ने इनको कॉल किया था, बोला हमने जो एलियन के लिए कोडवर्ड बनाया था तुमने वो वायरल काहे को कर दिया? लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा जादू किधर होता है? ब्यूटी पार्लर में। आप लोगों को यकीन नहीं होता, मैं उधर ही काम करती है, मालती ब्यूटी पार्लर में। बहुत मेकओवर किए मैंने, अभी दिखाती है मैंने क्या क्या कारनामे किए। ये देखो, ये बिफोर बिफोर और ये आफ्टर। और दिखाती है, ये बिफोर और ये आफ्टर। एक्चुअली ना इसका मेकअप से कुछ नहीं होगा, इसका कोई तांत्रिक विंत्रिक रहे तो कुछ कर सकता है। लेकिन सच्ची बोलूं,
मैं ना इस लाइन से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे ब्यूटी पार्लर में ऐसे ऐसे लोग आते ना, क्या बताऊँ। एक बार ये रवि सर भी आए थे, बोलते इधर आदमी लोग का मसाज होता है क्या? मैं बोली हाँ साहब होता है। तो बोलते मेरे को काम पे रख लो, मैं बहुत मस्त करता है। मेरे को नए काम में मजा नहीं आ रहा करके मैं अभी ऐसा फिल्म लाइन में आ गई है। तो इधर मेरे को पता चला है कलर्स पे ना बाहुबली सीरियल आ रहा है, तो उसका ऑडिशन के लिए मैं आई है। ए उधर क्या कर रही है? चल इधर। क्यों? आज बहू स्पेशल है और मैं भी तो कलर्स की बहू हूँ। अच्छा तेरे को ऐसा उधर बैठने का दिल कर रहा है ना? हाँ। तो थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ा फीलिंग ले, वर्किंग बहू लोग के साथ बैठ के कैसा लगता है। चल अभी चल इधर। नहीं आएगी? ठीक है, मैंने भी ना तेरे से बड़ा क्यू आर्टिस्ट रख लिया है। अच्छा मैं भी तो देखूं। हेलो लेडीज, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? इधर आप ऑडिशन के लिए आए हैं? ऑडिशन के लिए नहीं आया मैं, तो बाहुबली सीरियल के लिए आया मैं। हाँ तो सीरियल का ऑडिशन देने के लिए आए? जले पर नमक छिड़क ले। अभी मैं कास्टिंग डायरेक्टर है। कास्टिंग डायरेक्टर है? अच्छा हाँ। काम देख के बोला कास्टिंग करो। ओके ओके ओके। लेकिन साहब प्लीज मेरे को सीरियल में ले लो ना, मेरे को बाहुबली में ऐसा ना बहू का रोल दे दो प्लीज। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। हाँ। इस रोल के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट। प्लीज मुझे ये रोल दे दीजिए, मैं इससे तो बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और मेरे होने की वजह से आपके शो में बहुत सारी टीआरपी आएगी। और सर मैं ना अपने फ्लैट में अकेले रहती है और मेरे इधर लेट नाइट लड़के भी अलाउड हैं। ठीक है, तो ये रोल तुम्हें मिलता है। थैंक यू ओह माय गॉड, थैंक यू सर। अच्छा हुआ आपने मुझे रोल दे दिया, वरना मेरा ना कास्टिंग काउच से भरोसा उठ जाता। थैंक यू। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, दीपिका को रोल मिलता है। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे रोल दे दिया? ऑडिशन तो करो। ऑडिशन करना है? हाँ। चलो डायलॉग बोलो। ऐसा वो डायलॉग था ना, वो एक चुटकी सिंदूर। हाँ हाँ मैं बोलती हूँ। बोलो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ हो गया रमेश बाबू, मेरी चलो बारी, तुम्हारी मेरी बारी। चलो चलो चलो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत 5 लाख रुपया है पप्पू बाबू। एक मिनट 5 लाख? अरे बाबा मेरे को मालूम है, वो जो मेरा पार्लर वाला पप्पू सेठ है ना, एक दर क्या पार्टी वेटी में थोड़ा हम दोनों को ज्यादा हो गए, 19-20 हो गया, तो मैं बोले या तो सिंदूर डाल नहीं तो 5 लाख दे। तो उसने ना 5 लाख दे दिया। तब मेरे को पता चला एक चुटकी सिंदूर की कीमत 5 लाख रुपए होती है करके। हेलो मैं ना यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे को नहीं करनी है तेरी कास्टिंग, जा तू। अरे साहब कास्टिंग नहीं करनी, चलो सुनो ना, मैं डबिंग भी बहुत अच्छी कर लेती, मेरे को इधर कहीं डबिंग लाइन में काम दिला दो ना। तूने डबिंग किया कभी? हाँ किए मैंने। अरे इन सब लोग की आवाज में ही तो डब करती है सीरियल में, आपको मालूम नहीं? नहीं। मैं लेके आया वीडियो, देखो देखो। छेड़ मुझे, छेड़। काहे को नहीं छेड़ता? मैं रोज तैयार होके आती हूँ और तू देखता भी नहीं। छेड़ या मेरा मेकअप खराब कर देता है, इतना मेकअप करके आती हूँ फिर भी देखता नहीं। ये ले ए हवलदार, बंदूकवा दे रे। फोन उठा। हेलो, हाँ, बारहसिंगा के सिंह की तस्करी हो रही है? चलो हमारे। बताओ बारहसिंगा के सर पे कितने सिंग होते हैं? 8 होते ढीले। बिल्कुल सही जवाब। ये अकेले ला। रुबीना तुम अपने सिंग क्यों बेचे? ढिंचक पूजा की वजह से, ढिंचक की सिंगिंग की वजह से मेरा सिंग और सिंगिंग दोनों से भरोसा उठ गया। मालती, ये शो भी तेरा, डबिंग भी तेरी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ओए, ये मजदूर कहाँ थे? लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है और तू चाहता है मैं इसे तेरे वाले कर दूं। ये मजदूर कहाँ थे कातिया? लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तू कहे तो भोंकूं, तू कहे तो काटूं, माय फुट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें ऐसे लटकेंगी, कुछ देर झूलता रहूंगा, फिर मेरा भाई आएगा, मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चर्चा करोगे, घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तू ये मालूम नहीं क्यों मरे, मालूम नहीं। ए रवि, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये हिंदू का कौन, ये मुसलमान का कौन? बता इसमें हिंदू का कौन सा, मुसलमान का कौन सा? अरे काय को जाता था, काय को जाता था, बड़ा आया।
हाँ भाई, मैं बहुओं से पूछना चाहता हूँ, आप सभी ने बेबीज इन ब्लैक देखा है? बेबीज इन ब्लैक नहीं देखा भाई, वही दिखाने के लिए तो आ रहे हैं दिव्यांश और काव्यांश। इतनी सारी बहू एक साथ। वेलकम टू चुगली की रात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लवली। अरे शो का नाम एंटरटेनमेंट की रात है। पता है, लेकिन ये बहुएं आई है ना, एक दूसरे की चुगली करके एक दूसरे को एंटरटेन कर लेंगी। आज हमारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके सामने चाहे जितना बड़ा जोक बोल लो, इन्हें कहनी यही बात है, दीपिका ने क्या सोच कर ये ड्रेस पहनी, उस पर ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने आरोही दीदी को सीरियल में देखा है, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करती हैं। हाँ, तुम्हारी आरोही दीदी को मैंने एक जोक दिया था, बोला था शो के अंदर जाके बोल देना, नहीं बोला। मैंने कहा दीदी जोक किधर है, तो कहती बेटा मैंने मन में बोल दिया। हमारे सीरियल में आधे से ज्यादा बातें हम मन में ही कर लेते हैं। बहुत अच्छे हैं। ये क्या कर रहे हो? मैं भी इनकी तारीफ कर रहा हूँ मन में, बोल के क्यों बताऊं? इसलिए एक बात बताऊं, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे तुम्हारी रुबीना आंटी जो है ना, आंटी ऐसी आंटी बोला, मजाक था। हाँ, तुम्हारी रुबीना दीदी जो है ना, सीरियल में सास के सामने रो रही होती हैं, माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, और कैमरा ऑफ होता ही सास इनके सामने रोती है। यार तू प्रोड्यूसर से बात करना, तेरी बहुत बात मानता है, मेरा थोड़ा पर डे भरवा देना। वैसे एक बात बताओ, ये डेली सोप की बहुएं तो हर रियलिटी शो में आती हैं, लेकिन दामाद क्यों नहीं आते? अरे उनके खुद के शो में कोई फुटेज नहीं देता, हम क्यों बुलाएं? लेकिन चकोर दीदी, मेरी मम्मी ना आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अरे यार, एक तो आप लोगों से ज्यादा महान तो हमारी मम्मी होती हैं। मैथ का एक क्वेश्चन पूछ लो तो बोलती है बेटा पापा से पूछना, लेकिन चकोर चौधरी से बदला क्यों ले रही है? इतना सा सवाल पूछ लो, 2 दिन तक कहानी सुनाती है। अरे ऐसी बात नहीं है, इनके सीरियल के डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं। अरे बाप रे बाप, हाँ सुने मैंने डायलॉग। सीरियल में बोल रही होती हैं, टाइम इज मनी, मेरा एक एक सेकंड लाखों के बराबर होता है, मुझसे मिलने के लिए लोग सालों पहले अपॉइंटमेंट लेकर रखते हैं। और कैमरा ऑफ होते ही डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रही होती है, सर थोड़ा जल्दी पैकअप करा दो ना, विरार वाली ट्रेन में भीड़ बहुत हो जाती है, सीट नहीं मिलती, ट्रेन में भीड़ बड़ी हो जाती है, सीट नहीं मिलती, फिर ऐसे लटक के जाना पड़ता है, फिर वही चकोर का सही में उड़ान हो जाती है। और तुझे पता, बलराज भैया मुझे बता रहे थे कि हर सीरियल में एक बात कॉमन होती है। क्या? सुंदर एक्ट्रेसेस? नहीं, स्टोरी हर सीरियल में कॉमन होती है। अरे ऐसी बात नहीं है, ये एक्टिंग बहुत अच्छे करते हैं और मुझे तो इनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मैंने एक्सप्रेशन भी देखे हैं। इनको तो एक्सप्रेशन देने की इतनी आदत हो गई है कि एक दिन चकोर दीदी को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहते आपका चालान होगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। रोने लग गई, हे भगवान मैंने ऐसी क्या गलती की थी, हे मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो तूने मुझे ये दिन दिखाए, हे भगवान। पुलिस वाला कहता अब तो आपको डबल चालान होगा, आपके चक्कर में 3 भाग गए। अरे ढिंचा पूजा दीदी भी आई है, ढिंचा। ये कौन सी सीरियल में काम करती है? अरे म्यूजिक इंडस्ट्री की सीरियल किलर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन एक सच बात बताऊं, इनकी वजह से मेरे पापा का पैसा बहुत बचा है। क्यों? अरे इनका पहला गाना सुनते ही इंटरनेट कनेक्शन कटवा दिया। खैर छोड़ो ना ये सब बातें, आज हम इनके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर किसके लिए? इनके शो के प्रोड्यूसर के लिए। देखो, अगर बच्चे जवान हो गए तो इस हिसाब से सास भी बूढ़ी होनी चाहिए। सास बच्चों से ज्यादा यंग होती है और वही सासें डिस्को में जाकर ऐसे ऐसे स्टेप करती है कि दूसरों की सांस से फूलने लगती है। देखो भाई, बहुत अच्छे। और मैं टिंचक दीदी के लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई? ये
पागल हो गई है क्या? अभी नया नया शो शुरू है। तो क्या मतलब तेरा? मेरा मतलब जब पूरा शो हिट हो जाएगा तब गाना गवाएंगे ना। अच्छा। रख दे माइक, रख दे। तो ठीक है, मैं ये माइक आदित्य भैया को दूंगी। क्यों? अरे अभी तो रैप बैटल होगा ना। अरे हाँ, रैप बैटल। अभी रैप बैटल होगा ढिंचक दीदी और आदि भैया के बीच में। तो हमारा खत्म। थैंक यू। क्या बात है काव्या और दिव्यांश, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अमेजिंग। और अब वो घड़ी, वो लम्हा जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। रैप बैटल बिटवीन आदित्य नारायण एंड ढिंचक पूजा। मेरे दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? और बहुएं, क्या आप तैयार? अरे यार, कहाँ गए ये लोग? इतना ज्यादा एक्साइटमेंट। एनीवे, ब्रिंग इट ऑन। ड्रॉप द बीट। स्कूटर पे सेल्फी खींच के स्टार बनी दिलवाली है। सुर तो गड़बड़ है इसके, ऊपर से बेताली है। गाने इनके सुन के बहुतों का कान है सूजा। डंडा लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ है ढिंचक पूजा। इंटरनेट के सारे लवर्स मुझको प्यार करते हैं। बड़े बड़े रैपर मेरे आगे पानी भरते हैं। इंटरनेशनल सिंगर्स का निकाल दिया मैंने तेल है। इंटरनेशनल सिंगर्स का निकाल दिया मैंने तेल है। मेरे हुस्न के आगे टॉप की हीरोइंस भी फेल हैं। लेकर ये घूम रही है यूथ गानों का झंडा। लेकर ये घूम रही है यूथ गानों का झंडा। होश में इसको लाओ, मारो मुंह पे पानी ठंडा। आपके गाने पर है 2-2 मिलियन व्यूज। सुनकर मच्छर भी कहते हैं मेरा खून मत चूस। बिग बॉस से मैं निकली क्योंकि मैं छाने लगी थी। सच कहूँ तो मेरी टीआरपी बिग बॉस से ज्यादा आने लगी थी। सिंगर्स का वीडियो में लाखों का खर्चा होता है। मेरी वीडियो आ जाए तो बाहुबली से ज्यादा चर्चा होता है। दिलों का स्कूटर लेकर ये घूमे गली गली। गाने सुन के लगता है किसने गाया होगा डल्ली। लोग सुर आजमाते हैं, मैं दिल आजमाती हूँ। लता जी से एक नोट ऊपर का गाती हूँ। बहुत जी लिया भाई, अब इस दुनिया में देखने को और कुछ नहीं बचा है। बहुत जी लिया भाई, अभी इस दुनिया में देखने को और कुछ नहीं बचा है। इससे ज्यादा रिदम मेरे को नहीं आता है। मैं भी तेरे को इतनी देर से सुन रहा है। भूल ना जाऊं मैं गाना, इस बात से मैं डरता हूँ। गाड़ी पकड़ के भागना है इसीलिए माइक ड्रॉप करता हूँ। एंटरटेनमेंट की रात में एंटरटेनमेंट यूं ही जारी रहेगा। और अब वक्त है हमारे इंटरव्यू का, जहां पर आ रहे हैं अरबाज खान एंड सोनी लियोने। ओवर टू यू मलिश्का। मूजी को क्या हुआ? मेरे पे अगर ऑन कैमरा पंच मारो ना चलेगा, मैं भी मारता हूँ समझे। ऑफ कैमरा पंगा लिया ना, यही का हल कर दूंगा तुम्हारा, समझे। मार दिया तुम्हारा वन एंड ओनली स्टैंड अप कॉमेडियन को। जोरदार तालियां हो जाए इसकी मौत के लिए। बलराज डेड। ओ भाई, भूल गया तू। हेड, तालियों से अच्छे कलाकार जिंदा हो जाते हैं भाई। सच्चे कलाकार की पहचान तालियां, रघु की पहचान गालियां। जोरदार तालियां। हमारे पुराने साथी जिन्होंने हमें कॉमेडी में कहानियां लिखनी सिखाई, अरबाज भाई के लिए जोरदार तालियां। मेरा इंतजार खत्म हुआ, लग गई आग। मेरा इंतजार खत्म हुआ, लग गई तो बोल आग। दो सनी, इसके लिए बोल दो। देख के सन्नी को दिल हुआ बाग बाग। गार्डन गार्डन। एक तो अरबाज भाई आए, ऊपर से भाई अपने साथ जिनको लेके आए। सवाल क्यों पूछने में आकर, तो मेरे को देखने दे इनको बस। इनके पति जो है ना डैनियल,
क्या मारते हैं वो? बहुत तगड़ी बॉडी है उनकी, ठोक देंगे तेरे को। ठीक है, जीजा मेरे को क्यों मारेंगे दीदी? अरबाज भाई, ऐसा तो नहीं हुआ जैसे बड़ा इंटेंस सीन चल रहा है ऐसे कि डायरेक्टर ने बोला कि ओके नाउ हम लोग ऐसे आप आएंगे, इधर से एक इंटीमेट सीन होगा और आप ऐसे ऐसे पास गए, आपको एकदम से प्रेशर आ गया 1 नंबर का। तो फिर आप प्रेशर रोकते हैं कि किस रोकते हैं, क्या करते हैं? देखो, सनी लियोनी के साथ आप सीन करोगे तो प्रेशर तो आएगा। और प्रेशर को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, राइट है ना? तो ठीक है, वो भी। ओके सनी, आई हैव टू आस्क यू दिस, आप इतनी फेमस हो, पर कभी ऐसा हुआ है कि आप एयरपोर्ट पे गई हैं और फिर किसी ने आपको रोक के कहा हो, ए कौन सनी लियोनी पता नहीं चल रहा है, आईडी दिखाओ, ऐसा कभी हुआ है? मैं मानता ही नहीं कोई इनको ना पहचाने। मेरी दीदी वर्ल्ड फेमस है, मतलब मैं एक फोटो दिखाता हूँ अरबाज भाई, देखो इनका कितने फैन हैं। जब आपने गाड़ी से बाहर देखा होगा, लुक एट दैट, आपने क्या देखा? I didn't understand कि कितना deep है, like how many rows of people there were. So हम चल रहे थे and I was thinking this is so like location बहुत दूर है और इतने लोग move क्यों नहीं कर रहे? So मुझे मालूम नहीं था जब मैं वापस गाड़ी में बैठ गई and then somebody posted this photo. मुझे रोजी को देखते हैं ना जब लोग, तो हम बहुत डर जाते हैं। इससे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं क्योंकि वो हमें प्यार नहीं करते, वो हमें मारने आते हैं। सनी लियोनी की अगली तस्वीर पेश की जाए। ऐ शाबाश, ये तो बेस्ट है। रघु कौन है सनी इसमें से? सनी कौन है? नहीं, ये रघु के ताए चाचे हैं, सनी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आपकी ये फोटो अगर MTV वालों ने देख ली होती तो आपको स्पिरिचुअल रोडीज पर जज बना देते। है कि नहीं? I'm the one in the waistcoat, the red t-shirt. और इसमें और कोई है जिसे हम पहचानते हैं? I think Salman is there in that red. That's Salman. लाल टी-शर्ट वाले। Yeah. ऐसे सोच रहे हैं यार 300 करोड़ मांग ले, दे भी पाएंगे कलर्स वाले कि नहीं? बचपन से इरादे बुलंद हैं, क्या बात है। अन्नी, कभी आपके घर में ऐसा हुआ है कि आप किचन में काम कर रहे हैं, डैनियल ऐसे शूज पहन के अंदर आ गया हो, तो आप क्या कहती हैं, बेबी व्हाट इज दिस, या बेलन फेंक के मारती हैं? व्हाट यू डू? Most of the time Daniel actually shirt नहीं पहनते, so अगर जूते भी पहन के किचन में आते then it's no problem for me. किचन में खाना नहीं खाओ तो जूते तो खा लो। मतलब अंग्रेजों के सलमान खान से शादी की है आपने, शर्ट नहीं पहनते वो भी। अरबाज, आप घर पे शर्ट पहनते? बिल्कुल, ऐसी बॉडी हो तो शर्ट तो पहननी पड़ेगी इसको ढकने के लिए। पर भाई हमने ये सुना है कि मतलब एक जगह पे मैंने देखा था किसी इंटरव्यू में, आप एक दूसरे का अंडरवियर पहन लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपके मुंह से सुनी है, मैं चला नहीं सकता, चैनल की प्रॉब्लम है। ये सब गलत बात है, कोई किसी का अंडरवियर नहीं पहनता। साफ ही मुकर गया आप। अरे पहनता ही नहीं तो कैसे? सनी एसेंशियली पंजाबन, यू नो, आप बता रही थी आप सिंपल है, घरेलू हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं कभी? नहीं। पर आजकल जो है मर्द भी औरत के लिए रखते हैं। आई वांट टू टेल यू दिस, सो समथिंग दैट यू वांट टू डू विद डैनियल, दोनों उस दिन भूखे रहना। क्यों? बिकॉज एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए, दोनों ही एक दूसरे के लिए। अगर खाते नहीं है तो लंबी उम्र कैसे होगा? परफेक्ट मैन, परफेक्ट। अरबाज भाई एक बात बताओ, जैसे आप प्रोड्यूसर भी हैं, आपने दबंग 2 डायरेक्ट करी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, 100 करोड़ क्लब की फिल्म थी वो। सलमान खान को डायरेक्ट किया आपने, तो सेट पे एक डायरेक्टर एक्टर को ऑर्डर देता था कि एक डायरेक्टर एक यार भाई भाई एक सेकंड, सीधा क्यों नहीं पूछ लेता? आपने कभी सलमान भाई को ऐसे डांट के बोला, ए सलमान होगा तू घर पे, सेट पे मेरा एक्टर है, बोला आपने ऐसा? नहीं, बोलता तो मैं घर पहुंच जाता। घर चल बता। मतलब ऑनेस्ट आंसर। हरीश चंद्र के बाद हिंदुस्तान में राजा अरबाज खान, जोरदार तालियां। आप किस्सा बताइए। हाँ। फर्स्ट डे शूटिंग का तो प्रेपरेशन बड़ा जैसे कि प्रॉपर हुआ था, तो फर्स्ट डे सलमान ने मुझे देखा कि लेट्स सी क्या करता है, यू नो, पहला एवरी डायरेक्टर फर्स्ट, तो कुछ हमने 40 शॉट्स किए थे उस दिन, और वो सारे के सारे शॉट्स जो थे एग्जैक्टली जैसे मैं चाह रहा था हो गया। बट देन नोइंग सलमान, बोला चलो पहले दिन तो इसको परेशान नहीं करता हूँ, मेरी जो स्टाइल है कि हर रोज़ मेरे को कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है, डिस्कस करना है, चेंज करना है,
पहले दिन से ही करूंगा तो थोड़ा घबरा जाएगा ये, क्योंकि इसकी सारी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। नेक्स्ट डे उन्होंने शुरू कर दिया, सीन ले आना। तो मैं बोला ठीक है, ये रहा सीन, ये हटा देते हैं, ये इसको ऐसे नहीं करते, इसको वहां से लेके आओ, इसको यहाँ से लेके आओ, कुछ तो ऐसे सलमान पूरा चेंज हो जाएगा ये सीन, इसलिए यार यही बेटर है। सो इट वॉज लाइक बैप्टिज्म बाय फायर। So now me, my cameraman and all that, we had to rework everything. Writer को बुलाओ कि भाई wants this change, writing करो, फिर ये करो, वो करो, फिर उसके बाद फिर मतलब मुझे पूरा उन्होंने आग में डाल दिया, बोला कि ऐसे होती डायरेक्शन। आपके मन में कभी नहीं आया कि हीरो बदल देते हैं यार? अरे कोई चांस ही नहीं यार। अरबाज भाई, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो दान पेटी है, इसका पीछे एक रीजन है कि मैं इस शो में अपना इमेज चेंज करने आया हूँ। इनफैक्ट मैंने खुद पे एक फाइन लगाया हुआ कि अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ या चिल्लाऊं या गालियाँ दूं तो मैं इस दान पेटी में जुर्माना भरूंगा 2000 रुपए का। मैं भर रहा हूँ, ये मेरा सवाल है। भाग यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? शक्ल देखिए, औकात क्या है तेरी? ऐसा कभी किसी डायरेक्टर को बोला? इतना घटिया सुनाया उन्होंने स्टोरी आपको। तुमने सनी को भी डरा दिया यार। दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। बताइए ना। ऐसा तो नहीं किया। कैसा किया भाई? सबसे बुरा क्या किया आपने? वो पिक्चर मैंने कर ली, वो बुरा किया। फिल्म का नाम चाहिए। बताना पड़ेगा वरना हम आपके पाँव पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेरे लिस्ट में मेरी जो करियर आप देखो, जाके IMDb देखो। कुछ 60-65 फिल्में की है मैंने, उसमें से कम आपको आधे से ज्यादा आपको ऐसी फिल्में मिलेंगी। Alright, with that, I want to come to the 5-second game with you. आपको सिर्फ एक सवाल पास करने का या फिर स्किप करने का मौका मिलता है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको दंड मिलता है। क्या मिलती है? सजा। Oh, I thought you said डंडा। अरबाज, सनी की एक बुरी आदत, 5 seconds. She digs her nose. बड़ा गौर से देखा है आपने। No. पहले 1-2 बार देखा, पर इग्नोर किया, फिर बाद में बोला यार आई विजिट ट्रू, मैंने फोटोग्राफ किया। भाई दिखा सकते हैं? दिखा दो भाई। वो नहीं, वो ट्विटर पे आएगा। ये सच नहीं है। How does he get to answer the question? यार सिर्फ dig ही नहीं करती है। पूरा लड्डू भी बनाती है। और उसके बाद वहाँ खत्म नहीं हुआ भाई, पिक्चर अभी बाकी है। Next one, Sunny. Rate Arbaz as a kisser from 1 to 10. 1 से 10 में। I don't know. I haven't kissed him. Honey, एक मिनट. You haven't kissed him, दीदी? You want me to show the trailer? देखो, हमने कहा फिल्म के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स है। Arbaz, touch your elbow to the bump. अभी आपको जो हेल्प है वो मुझे थोड़ी है। सनी लोनी, 5 सेकंड में 3 डरावनी हंसी। हंसी। One more. One more. अरबाज, आपके लिए 5 सेकंड में 3 डरावनी हंसी। बहुत मजे की, बहुत मजे की। 5 जानवरों की आवाजें अरबाज। ओके, और फिर मलिश्का कैसे बोलती है? आपने कर दिया। मैं आपको ऑल्सो बताऊं कि आपने ये किया, हमें बहुत मजा आया, मगर 5 सेकंड में नहीं किया तो आपका एक स्किप हो गया। सनी, सेम टू यू। 5 सेकंड में 5 जानवरों की आवाज, फटाफट। Meow, oink. And ये स्किप क्योंकि 5 सेकंड में नहीं किया तुमने। ऑलराइट, एक हीरोइन जो आपको लगता है आपकी कंपटीशन है।
मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ। है ना, तो आपके तो सारे स्किप हो गए, सजा तो मिलेगी। ऑल राइट, उसी के साथ आपका 5 सेकंड गेम खत्म होता है। ऑडियंस के हिसाब से सनी लियोनी तो डेफिनेटली हार गई। क्या अरबाज खान ने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए?